घटाओगे 5 आएगा। ये 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर है 16, ये 16 और 9 का डिफरेंस लिखा हुआ है 7। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो भाई नीचे क्या है 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 4 माइनस 1 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर, देखिए अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड करो मेरे दोस्तों। अगर आप 2 स्क्वायर को डिवाइड करोगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से तो क्या आएगा, अगर आप 2 स्क्वायर को 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 स्क्वायर को 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस, अलग अलग तो डिवाइड करते हैं यार, कैसे बालक निकल गए यार तुम, ये 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर को 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 स्क्वायर तो कट जाएगा, ये 1/2 स्क्वायर हो गया। लिख सकता हूं मैं कि नहीं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये 5/2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है। अगर मैं ऊपर भी इसको भी ऐसे कर दूं कि 5 को मैं लिख लूं, अगर मैं यहां भी ऐसे कर दूं कि 5 को लिख लिया जाए 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से तो क्या आएगा, ये 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम ये क्या आ जाएगा, यहां भी तो 9 और 16 का अंतर ऊपर लिखा हुआ है 7, ये 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात है, प्लस डॉट 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 डॉट, और सबसे आखिर में क्या है, सबसे आखिर में क्या है, सबसे आखिर में लिखा हुआ है 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यही तो लिखा है मेरे भाई, 81 और 100 का डिफरेंस ही तो लिखा हुआ है 19, 100 में से 81 घटाएंगे 19 आएगा। तो जिस बच्चे ने ये बात पकड़ ली, जिस बच्चे ने ये बात पकड़ ली वो सवाल कर ले जाएगा, जो बच्चा ये बात नहीं पकड़ पाया वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको कॉमन सेंस की जरूरत है, कॉमन सेंस और प्रैक्टिस से ये सोचा जा सकता है, कोई फॉर्मूला नहीं है इनका कि आप एक फॉर्मूला रट लोगे और आपसे सवाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, केवल कॉमन सेंस और प्रैक्टिस से ही आप इस चीज को सोच पाओगे। अगर आप यहां पे गौर से देखो, देखो काटा कुटी मच गई, -1/2 स्क्वायर से +1/2 स्क्वायर कट गया, ये -1/3 स्क्वायर से +1/3 स्क्वायर कट गया, ऐसे ही ये -1/4 स्क्वायर से +1/4 स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का 1/9 स्क्वायर पीछे से कट जाएगा -1/9 स्क्वायर से, यानी कि बचा क्या इस सवाल में, इस सवाल में केवल पहला टर्म बचा और आखिरी का टर्म बचा, केवल ये बच गया। 1/1 स्क्वायर, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, माइनस 1/10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, और 1 में से 1/100 घटाओगे तो 99/100 इस सवाल का आंसर है, 99/100 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलो ये बताइए, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 18, करो 18 नंबर सवाल, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर जो 18 है आरआरबी एएलपी के पेपर में आया था 2018 में, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में आया है 2018 में। यह सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, इस सवाल का मेरे दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल कॉमन सेंस है। बताइए, यदि 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 पाई स्क्वायर बटे 6, तीन क्वेश्चन में करा रहा हूं, सबसे आखिर में तीनों में से लेने से, इन सवालों को वही बच्चा सोच पाएगा जिसका दिमाग काम करता होगा। ठीक है, सवाल में आपको दिया हुआ है कि 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, लगातार गिनती है, लगातार गिनती आगे भी होगा ना, ये आगे क्या होगा मेरे भाई, आगे इसमें होगा 1/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है, 1/2 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पाई स्क्वायर बटे 6 है। सवाल में ये तो लगातार गिनती है बेटा ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, जो हमसे इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है पाई स्क्वायर बटे 6। आपसे पूछा कि आपसे पूछा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा है मेरे भाइयों। ठीक है, ये लगातार गिनती नहीं है, विषम संख्याएं 1 3 5 ये विषम संख्याएं हैं मेरे भाइयों। ठीक है, आप बोलोगे जी सर एकदम ठीक है, कैसे आएगा, कैसे आएगा, एक काम करते हैं मेरे दोस्तों, मैं इसको थोड़ी देर के लिए के मान लेता हूं, कि माना जो एक क्वेश्चन मार्क है ना, हमने थोड़ी देर के लिए इसको के मान लिया कि ये के है, और हमें यहां से के का मान निकालना है, के मान लो x मान लो, क्वेश्चन मार्क ही रहने दो जैसे आपको पसंद आए, के लिख लीजिए x लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क ही रहने दीजिए। एक्चुअली मेरे प्यारे दोस्तों हमें सवाल में निकालना क्या, हमें नीचे विषम संख्याएं चाहिए, तो यानी कि ये वाली सीरीज निकालनी है, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर क्या होगा 1/7 स्क्वायर, ये मेरे को चाहिए, ये तो चाहिए ना, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर, ये हमको चाहिए मेरे दोस्तों, यही मुझे सवाल निकालने के लिए कह रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, नेवर एंडिंग है ये। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट बच का क्या प्यारे बच्चे, क्या बच जाएगा, जब इसके अलावा देखोगे तो सवाल में बच गया 1/2 स्क्वायर, 2 के बाद ये 4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, ये बच गया मेरे दोस्तों, इसे अलग लिख लेते हैं, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर 1/6 स्क्वायर, ये बच गया, इसे मैं अलग लिख ले रहा हूं, प्लस डॉट 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 डॉट, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया आपका पाई स्क्वायर बटे 6, पाई स्क्वायर बटे 6। ठीक है, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमें यहाँ पे आपकी बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसको के मानने की जरूरत क्या, कोई जरूरत नहीं के मानने की, ऐसे रहने दीजिए। देखो बच्चों मुझे ये निकालना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, सवाल में तो कहा इसकी वैल्यू निकालिए प्लस, अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू भी कहां पता है, हवा में तीर मार रहे हो, वैसे ही मेरे भाई आप ये देखोगे कि ये 2 है 4 है 6 है, ये सारी सम संख्याएं 2 से कटने वाली, स्क्वायर हो रहा है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, आगे होगा 8 स्क्वायर, इस तरीके से है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, आगे क्या होगा 1/8 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर सभी में से कॉमन आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर कॉमन आ गया, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ले लीजिए, क्या बचेगा मेरे भाई, अब आप खुद बचाओ, 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 होता है 2 दूनी 4, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/2 स्क्वायर प्लस 6, 6 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा प्लस, आए समझ में, आप बोलोगे हाँ सर ये 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/4 स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलोगे हाँ सर ये बचेगा प्लस डॉट 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 डॉट, नहीं आई थी बात समझ में। अगर आपके सामने
ये लिखा हुआ है 6 स्क्वायर, तो 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, इसका स्क्वायर। इसका मतलब होता है 2 का भी स्क्वायर करो और 3 का भी स्क्वायर करो, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करो। तो बच्चे अगर मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया 6 स्क्वायर में से, तो 3 का स्क्वायर ही तो बचेगा। गलती कहां हुई है? कहीं भी कोई गलती नहीं है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्लियर है? और ये क्या दिया हुआ है? ये पाई स्क्वायर बटे 6 दिया हुआ है। ये आपको सवाल में पाई स्क्वायर बटे 6 दिया हुआ है, पाई स्क्वायर बटे 6। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहां तक? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए, ये सवाल में बताया नहीं हुआ क्या? सवाल चीख चीख के इसका मान नहीं बता रहा क्या? सवाल में चीख चीख कर इसकी वैल्यू बताई नहीं गई ऑलरेडी? बोलो क्या बताया नहीं गया है मेरे भाई? 1 बटे 1 स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 स्क्वायर प्लस 1 बटे 4 स्क्वायर प्लस 1 बटे 5 स्क्वायर। क्या सवाल चीख चीख के इसकी वैल्यू नहीं बता रहा आप लोगों को? हाँ जी, क्या सवाल चीख चीख कर इसकी वैल्यू नहीं बता रहा? 1 बटे 1 स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 स्क्वायर प्लस 1 बटे 4 स्क्वायर प्लस 1 बटे 5 स्क्वायर प्लस 1 बटे 6 स्क्वायर, इसकी वैल्यू सवाल चीख चीख के बता रहा है। ये खुद पाई स्क्वायर बटे 6 है। सर मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होती है वो तो ऐड हो जाती है बेटा, तब ऐड होती है जब बेस सेम हो। जब बेस सेम हो। क्या सवाल में इसकी वैल्यू नहीं बताई गई है? पाई स्क्वायर बटे 6, पाई स्क्वायर बटे 6, पाई स्क्वायर बटे 6, पाई स्क्वायर बटे 6। इसकी वैल्यू सवाल में पाई स्क्वायर बटे 6 आ गई मेरे दोस्त। आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि होगा क्वेश्चन मार्क प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 की 6 में गुणा करेंगे 24, क्वेश्चन मार्क प्लस पाई स्क्वायर बटे 24 बराबर पाई स्क्वायर बटे 6। ये आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। 6 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 की 6 में गुणा करेंगे 24, तो यहां से क्वेश्चन मार्क कितना आएगा मेरे दोस्त? ये उधर चला जाएगा। तो पाई स्क्वायर बटे 6 में से माइनस कर देंगे पाई स्क्वायर बटे 24, आप माइनस कर देंगे। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस कर दिया। अभी घटाना तो दुनिया घटाना जानती है। 6 और 24 कैल्सियम 24 होता है। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 से गुणा होगी, यहाँ एक 4 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर घटाएंगे 3 पाई स्क्वायर बटे 24, 3 से 24 आपका 8 बार कट जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई है पाई स्क्वायर बटे 8। तो इस सवाल का आंसर पाई स्क्वायर बटे 8 है, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं है, सवाल का सही आंसर बी ऑप्शन है, नॉट ए। अच्छा सवाल है भाई ये, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, इस सीट का और हमारी सीरीज वाली क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 19। ये किसी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये नया सवाल है जो मैंने आपसे पूछ रहा हूं। ये अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया है, बट मुझे इतना अच्छा सवाल लगता है कि जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा। सर एग्जाम में इतना टाइम लगाना पड़ेगा नहीं बेटा, आपको समझाने में लगता है 10 मिनट, करने में लगेगा 40 सेकंड। जब आप पेपर में करोगे ना, पेपर में तो ना ये स्टेप लिखना है, ना ये स्टेप लिखना है, ना ये स्टेप लिखना है, डायरेक्ट यहां से यहां पर जाना है, ये तेज हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मुझे इतने स्टेप लिखने पड़े जबरदस्ती। एक सिलेक्शन लेने वाला, एक तेज वाला कभी इतना डिटेल में नहीं लिखेगा। समझ में आया मेरे भाई? आइए, सवाल नंबर 19 आपके सामने है, करके बताओ। सोचो, मैं आपको समय दे रहा हूं, समय दे रहा हूं मैं आपको, करिए। प्लस 2 30, और 30 का मतलब 5 गुणा 6, यानी कि मेरे दोस्तों 4 और 7 के बीच के जो दो नंबर थे, 4 और 7 के बीच में कौन से दो नंबर आ रहे हैं? 5 और 6। उन 5 और 6 की गुणा लिखा हुआ है ये, उन 5 और 6 की गुणा लिखा हुआ है ये। सोचो, देखा कि नहीं देखा मैंने? ये 6 और 9 54 प्लस 2 56, 6 और 9 के बीच में कौन से दो नंबर है? 7 और 8। ये 7 और 8 की गुणा लिखा हुआ है। अरे वाह, अरे वाह भाई, क्या गजब की चीज है। देखा, 4 7 28 2 30, 30 का मतलब क्या हुआ? 5 गुणा 6 30। ये देखिए 6 निमा 54 2 56, 56 क्या होगा मेरे दोस्तों? 7 गुणा 8। तो मैंने पैटर्न क्रैक कर लिया, ये चलता जा रहा है, 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 सबसे आखिर में क्या? सबसे आखिर में 100 गुणा 103 प्लस 2। तो 100 और 103 के बीच में कौन से दो नंबर हैं? 100 103 के बीच में 101 और 102 है, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई बटे। देखिए ऐसा ही नीचे कोई अलग तो है नहीं भैया, 5 गुणा 8 40 2 42 है, और 42 हर कोई जानता है, 6 7 42, 6 7 42, ये जानते हो ना आप? ठीक है, और 5 और 8 के बीच में जो दो नंबर है 6 और 7, उनकी गुणा आ रही है, उनकी गुणा। ऐसे ये देखिए 7 गुणा 10 प्लस 2, 7 2 70 2 72, 72 क्या होता है? 8 नाम 72, यानी कि 7 और 10 के बीच में दो नंबर है, 8 और 9 उनकी गुणा आ रहा है, डॉट 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 डॉट। और ये 99 गुणा 102 प्लस 2, 99 गुणा 99 और 102 के बीच में कौन से नंबर है? 100 और 101। 99 और 102 के बीच में कौन से दो नंबर है? 100 और 101, इनकी मल्टीप्लाई। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चा सिंह क्या आएगा? इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? आप देखो नीचे ना 6 से गुणा है 101 तक लगातार, एक लगातार हो गया ना, 6 7 8 9, और ये 100 101 तक गुणा है लगातार। और भैया मुझे ऊपर भी ये चीज दिखाई दे रही है, मुझे ऊपर भी ये चीज दिखाई दे रही है, 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा डॉट 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 101 तक लगातार गुणा। नीचे भी मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 डॉट 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 101 तक लगातार गुणा। तो भाई ये तो लगातार गुणा कट जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया ना? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आया। यानी कि बचा क्या? स्टार्टिंग का 5 बच गया 5, और ये एंडिंग का क्या बच गया? 102 बच गया। तो 5 गुणा 102 क्या हो गया जी बेटा? 510। तो सवाल का आंसर 510 है, 510, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है, 510। बात आई समझ में? कैसा लगा सवाल?
आप में से, ठीक है, आप में से कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ये सवाल मेरे बताने से पहले खुद के कॉमन सेंस से सोच के कर लिया? बस वही कमेंट में यस लिखें, बाकी सब रहने दें। एक्चुअली सवाल मैथ्स का था ही नहीं, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग का। मैथ्स तो इसमें बहुत बाद में लगी है। आप में से है कोई बच्चा जिसने मेरे से बिना बताए ये सवाल खुद से सोच के कर लिया? देखो हर किसी को मजा आया होगा, हर पढ़ने वाले बच्चे को जिसमें पढ़ने की इच्छा है। नौकरी की इच्छा बाद में होती है, पहले इंसान में पढ़ने की इच्छा होती है। तो जिसमें भी पढ़ने की इच्छा उनको सवाल करके मजा आया होगा। ठीक है, और समझाने का तरीका तो मेरा है ही अच्छा, आपको पता ही है, तभी तो आप लोग यहाँ पे हो। अरे काफी सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने खुद से कर लिया, लेकिन लड़के काफी कम है इनमें। लड़के हो कमजोर है बेटा, रीजनिंग आपकी कैसे काम चलेगा? वेरी गुड, काफी सारे हैं। इसी के साथ ही खत्म होता है। तो देखिए मैंने आपको 3 मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवा दिए, 1 2 3। सवालों का देखिए कोई अंत नहीं है, सवाल तो लाखों बनाए जा सकते हैं, पर फिर भी हम अलग अलग टाइप के सवालों को करवाने का पर्पज है कि आपके सोचने की क्षमता बढ़े। इतनी प्रैक्टिस क्यों की जाती, करवाई जाती है कि आपके सोचने की क्षमता बढ़े। समझे, ये तो जरूरत है मैथ्स की। चलिए आगे आते हैं। अब यहां से मेरे प्यारे भाई हम कैलकुलेशन का चंक शुरू करने वाले हैं। कैलकुलेशन का चंक शुरू करने वाले हैं कि हम मेरे प्यारे भाई किसी भी संख्या का जल्दी से स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे निकालेंगे। हम किसी भी संख्या का जल्दी से स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालेंगे, और आप निकाल सकते हो। अक्सर कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है, चाहे हम अलजेब्रा पढ़ें, नंबर सिस्टम पढ़ें, अर्थमेटिक पढ़ें, कंपाउंड टेस्ट पढ़ें, संख्याओं का स्क्वायर निकालने की मेरे प्यारे भाई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद करो। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद करो, याद याद करिए। 1 से लेके 30 तक टेबल याद करो। 1 से लेके 30 तक टेबल्स याद करो, टेबल्स। और 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करो। 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के क्यूब याद करो। बात आई समझ में? ठीक है, जैसे आपसे कहूं 25 का क्यूब तो 15625, तुरंत आपका दिमाग बोलना चाहिए। ठीक है जी। 24 का क्यूब 13824, तुरंत आपका दिमाग बोलना चाहिए। ठीक है भाई। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो सबसे पहले ये काम करना होगा। ये किसी ट्रिक से याद नहीं करने कि इनको भी ट्रिकों से याद कर रहे हो ना, ये पक्के याद करने एज इट इज, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में, बिना किसी ट्रिक के। समझ में आया? 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद करो, 1 से लेके 30 तक टेबल याद करो, 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करो। और टेबल बेटा उस बालक की तरह ना, घोंचू की तरह, जिसको 7 गुणा 12 84 में डाउट आ रहा था। कितना एज ए टीचर आप मुझे देखो कितना दुख होता होगा जब एक बच्चा 10 कमेंट ही कर देता है कि सर 84 कैसे आया, जबकि 7 गुणा 12 84 होता है। मुझे कितना दुख होता होगा। टेबल आपको केवल ऐसे याद नहीं करनी कि आप जानते हो 7 गुणा 12 84। टेबल इस हद तक याद होनी चाहिए कि आप 84 को देख के समझ पाओ, 84 को देख के आपका दिमाग सोच पाए कि 12 सत्ते होता है, ये तो 84, 12 सत्ते 84। समझ में आया? आप कहोगे सर आप लिखवा दो हम याद कर लेंगे। बेटा नहीं, सिंपल, आपके पास मोबाइल फोन है, आप गूगल पे लिखो 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, अपने आप आ जाएंगी। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर अपने आप याद आ जाएंगे, आप उसको ये जो है याद कर लीजिएगा। आपको 1 से लेके 30 तक टेबल याद करनी है, गूगल पे लिखो 30 तक पहाड़े, आपके सामने 30 तक पहाड़े आ जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मोबाइल फोन का गूगल का भी इस्तेमाल किया करो, अदरवाइज ये बुक ऑर्डर कर लो ऑनलाइन। मैंने उसमें आप ही जैसे कचरा गैंग के मेंबर्स के लिए यहाँ पे पहाड़े भी लिखे हैं इस किताब में, वर्ग भी लिखे हैं, घन भी लिखे हैं, आपको सारी चीज मिल जाएंगी, आप इसको ऑर्डर कर लो ऑनलाइन। ठीक है ना? बताइए समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलिए, ये काम आपको सबसे पहले करना है। अब आ जाओ, देखो वैदिक मैथ से किसी भी संख्या का वर्ग बहुत जल्दी निकाला जा सकता है, वैदिक मैथ का इस्तेमाल करके। वैदिक मैथ के नियम से किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत जल्दी निकाला जा सकता है दोस्त। ठीक है ना? सबसे पहले उन संख्या का स्क्वायर निकालो जिनके एंड में 5 आता है। सबसे पहले उन संख्याओं का स्क्वायर निकालो जिनके एंड में 5 आता है। मेरे प्यारे भाई बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25। आप ये बात जानते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर हम ये बात जानते हैं। अब मैं आपसे कहूं ये बताओ जरा 25 का स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है जिनके एंड में, जिनका इकाई अंक 5 होता है। तो बेटे यहाँ देखिए इकाई अंक 5 है, 5 का वर्ग आप सीधा लिख लीजिए 25, 5 का वर्ग आप सीधा लिख लीजिए 25। ये क्या बच गया मेरे दोस्तों? 2, ये 2 है ना, 5 के बाद ये 2 बच गया। अब 2 के अगले जो 2 का जो नेक्स्ट नंबर आता है, 2 के आगे क्या आता है? 3। 2 को आप 3 से गुणा कर दीजिए 6, यानी कि 625 हो गया, 625। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर आई, बिल्कुल मुझे बात समझ में आ गई। मैं आपसे कहूं 35 का स्क्वायर क्या होगा? 35 का स्क्वायर, 35 का वर्ग क्या होगा? तो आप ये समझो अगर एंड में 5 आ रहा है तो सबसे पहले 5 का वर्ग आप लिख लीजिए 25, 5 का वर्ग लिख लीजिए 25, ये हो गया। ये नंबर 3 है मेरे भाई, ये नंबर 3 है। 3 के आगे क्या आता है? 3 के आगे आता है 4, 3 की 4 में गुणा कर दीजिए 12, 12 25। इसका वर्ग आ गया बेटा 12 25। समझ पाए आप लॉजिक? आप बोलोगे सही, तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। मैं आपसे कहूं बताओ 75 का वर्ग क्या होगा? 75 का वर्ग क्या होगा? तो एंड में 5 है, ये ट्रिक केवल उन्हीं संख्याओं पे लगेगी जिनके एंड में 5 आता है। ठीक है भाई? 5 का वर्ग क्या है मेरे दोस्तों? 25 है, 25। ये मेरे दोस्तों 7 है, 7। 7 के आगे नंबर क्या आता है? 8, 7 के आगे 8 आता है, 7 की 8 में गुणा करेंगे 56, 56 25। तो 75 का स्क्वायर आ गया 56 25। 56 25। ठीक है बच्चे, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। आपके सामने है 85। 85 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये 5 है, 5 का वर्ग 25 होता है, ये लिखा हुआ है 8, 5 के बाद ये लिखा हुआ 8, 8 का अगला नंबर सर 9 होता है, 8 की 9 में गुणा कर दो 72 25, 7225। ठीक है जी। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 145 का वर्ग, आप मुझे बताओ 145 का वर्ग क्या आएगा? 145 का वर्ग क्या आएगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ, तुरंत आप निकाल सकते हो। तो मेरे दोस्तों ये देखिए एंड में क्या है? 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 के बाद ये नंबर बच गया 14, 5 के बाद ये नंबर बच गया 14। अब आप हमें बताओ 14 का नेक्स्ट नंबर, 14 के आगे क्या आता है? 14 के आगे गिनती आती है 15, 14 की 15 में गुणा कर दो, 140 और 70 210, 210। तो 21025, 21025, इसका स्क्वायर हो जाएगा 21025, 21025, 21025। बात समझ में आई? बोलो। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई है। आपके सामने लिखा है 1.15 का स्क्वायर, 1.15 का स्क्वायर क्या होगा? बताओ जल्दी से। 1.15 का वर्ग क्या होगा? हमें सोच के एक बार में सही बताना भाई, दशमलव भी तो हो सकता है वर्ग में, दशमलव भी तो हो सकता है ना बेटा वर्ग में, करो जल्दी।
जाना चाहिए। तो दशमलव यहाँ पे लगेगा मेरे दोस्तों, ये लॉजिक होता है दशमलव का, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। छोटे छोटे बच्चे को सिखाया जाते हैं स्कूल में, छोटे छोटे ना, ये दिल्ली में सरकारी स्कूल में जाते हैं, मम्मी उनके बाल काट के भेजती है, उनको सिखाया जाता है तीसरी क्लास में। दोस्तों, और तुम ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने आधी उम्र के अधेड़ हो गए और तुम्हें सिखाना पड़ रहा है, फिर भी कह रहे हो डाउट है। स्क्वायर करोगे तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या डबल हो जाएगी, डबल। समझ में आया? गुणा में जो है वो दशमलव जुड़ जाते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे छोटा सा कुछ ले लेते हैं, ये लिखा है 0.017 इंटू 1.1, आप मुझे बताओ ये क्या आएगा? 0.017 इंटू 1.1, बताओ इसे गुणा करके क्या आएगा जल्दी से? देखो दशमलव तो छोड़ो, हमें डिजिट्स की कैलकुलेशन करना, दशमलव की कैलकुलेशन नहीं करते हम, डिजिट्स की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिजिट्स की कैलकुलेशन करते हैं। 17 गुणा 11 तो है बेसिकली, ये 17 है, ये 11, 17 की 11 में गुणा करो तो 187 आएगा। जब आप 17 की 11 में गुणा करेंगे 187 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, मल्टीप्लाई में डेसिमल जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 3 और 1 4, तो गुणा करने पर दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। ठीक है जी, गुणा जब आप करोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक होंगे, तो 3 अंक है, तो 1 0 बढ़ा लो आप यहाँ पे, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ डेसिमल लगाओ, 0.0187, बिल्कुल ठीक बात, 0.0187 आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपने पहली ट्रिक सीखी। अब जैसे मैं आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं बहुत छोटा सा, मुझे करके बताइएगा आप लोग। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 1 है, फाइंड 99 सही 1/2 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सवाल आया हुआ है पेपर में, जीडी के एग्जाम में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पर सवाल है। क्वेश्चन है 99:1/2, 99 सही 1/2 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, घबराना कैसा, काहे घबराना। 1/2 क्या होता है मेरे दोस्तों? 1/2 होता है 0.5, 99.5। 1/2 मतलब देखो 99 सही 1/2 का 99 प्लस आधा, और 1/2 का मतलब 0.5, 99.5 होगा 99.5, 99.5। और इसका स्क्वायर करना था आपको बेटा, और मैंने अभी सिखाया, दशमलव तो छोड़ दो, दशमलव को हटाओ, मैंने अभी सिखाया कि एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए 25, बचा क्या, 5 के बाद बचा 99, 99 का अगला नंबर क्या होता है 100, तो 99 को 100 से गुणा कर दीजिए, 99 100, ये आएगा बेटा स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो स्क्वायर करने पर दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो दशमलव कहां लगेगा यहाँ पे, तो 99 100.25 इसकी वैल्यू है, बी ऑप्शन, 9900.25, बी ऑप्शन आएगा। कर लोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम कर पाएंगे, बिल्कुल सही बताया आपने, यस। अब मेरे प्यारे भाई हम उन संख्याओं का स्क्वायर करना सीखेंगे जो 100 के नजदीक हैं। उन संख्याओं का जल्दी स्क्वायर कैसे करेंगे जो 100 के नजदीक हैं, जो 100 के नजदीक हैं, यानी कि जिनका बेस 100 है। जो संख्याएं 100 के नजदीक होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि उनका बेस 100 है, उनका बेस 100 है मेरे प्यारे भाई। जो संख्याएं 100 के नजदीक होंगी हम कहेंगे कि उनका बेस 100 है। उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे करेंगे जिनका बेस 100 के नजदीक है, जिनका बेस 100 के नजदीक है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहला है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे निकालना है कि 102 का स्क्वायर, मुझे 102 का स्क्वायर करना है बेटा, 102 का स्क्वायर कैसे होगा, 102 का स्क्वायर मुझे करना है। तो ये जो 102 है ये 100 के काफी ज्यादा नजदीक है, तो सबसे पहले उन संख्याओं का हम स्क्वायर करना सीखेंगे जो 100 के नजदीक में है, जिनका बेस 102 का स्क्वायर। सबसे पहले ये देखना होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि संख्या 100 से कितना ज्यादा है। ये जो संख्या लिखी हुई है 102, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये संख्या 100 से 2 ज्यादा है, ये संख्या 100 से 2 ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले ये देखना होगा ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, 2, 100 से 2 ज्यादा है तो आप 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगली बात आपको ये देखनी होगी कि ये संख्या जो है 102, ये 100 से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 102 में आपको 2 और ऐड करना पड़ेगा, 102 में आप 2 और ऐड कर दीजिए, 102 में आपको 2 और जोड़ना पड़ेगा। ये काम आपको करने हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे बच्चों 102 में जब आप 2 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो लाइन है ना 2 का स्क्वायर, इसके बाद हमेशा डबल डिजिट लिखना है, हमेशा डबल डिजिट लिखना है। ये संख्या जो 102 है ये 100 से 2 ज्यादा है, क्या ज्यादा है 2, तो मैंने 2 का स्क्वायर किया। ये संख्या 100 से 2 ज्यादा है तो आपको 102 में 2 और जोड़ना है, 104 हो गया। पर यहाँ पे आपको हमेशा डबल डिजिट लिखना है। आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, 4 तो एक ही अंक है, तो हमें डबल डिजिट लिखने, तो 4 को आप लिखो 04, 04 डबल डिजिट आपको लिखना है, 04 लिखिए। तो जो इसका स्क्वायर होगा 10404, 10404, 10404, 10404 होगा। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर समझे। जैसे कि मैं आपसे कहूं 103 का स्क्वायर क्या होगा, 103 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये सोचो कि ये जो संख्या 103 ये 100 के नजदीक है, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये संख्या 103 100 से कितना ज्यादा है, ये संख्या 100 से 3 ज्यादा है, ये संख्या 100 से 3 ज्यादा है, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का क्या करना है स्क्वायर। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ये संख्या क्या है 103, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, इसमें 3 और जोड़ दीजिए, 3 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो बताओ क्या आएगा। 103 में 3 जोड़ूंगा 106। हमेशा डबल डिजिट आपको लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, अगर 3 का स्क्वायर 9 लिख दोगे गलत हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपको लिखना है बेटा 09, हमेशा डबल डिजिट लिखना है इस लाइन के बाद 09, तो 10609, 10609 साउंड आ रहा है 10609। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई है। जैसे आपके सामने आ गया बेटा 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये संख्या जो बच्चे 108 है ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है, 8, तो आप क्या करोगे बच्चे 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर। फिर क्या करना है आपको 108 में 8 और जोड़ दीजिए, 108 में आप 8 और जोड़ दीजिए। आप बोलोगे हाँ सर मैं जोड़ दूंगा, ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है तो आप 8 का स्क्वायर करो, 108 में 8 और जोड़ दीजिए, तो 108 प्लस 8 116 हो गया। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 64, जो कि डबल डिजिट है। 64 डबल डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 64 लिखेंगे, 11664, 11664 आ गया, 11664 इसका स्क्वायर आ गया, वर्ग आ गया बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि मुझे बताओ 113 का स्क्वायर क्या होगा, 113 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा 113 का। थोड़ा सा यहाँ पे सचेत हो जाएं, ये जो संख्या 113 100 से कितनी ज्यादा है, संख्या 100 से 13 ज्यादा है, 13 13 मेरे भाई। तो आपको करना क्या, आपको 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर, और मेरे भाई आपको 113 में 13 और जोड़ना है, आपको 113 में 13 और ऐड करना है, 113 में 13 और जोड़ना है। यही मैं सिखा रहा हूं आपको लगातार। आप बोलोगे हाँ सर आप लगातार यही सिखा रहे हो हमें।
113 में जब मैं 13 जोड़ूंगा तो 126 हो जाएगा 126। और आप मुझे बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला कि 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि इस लाइन के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, डबल डिजिट आने चाहिए। मैंने ये सिखाया कि इस लाइन के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, डबल डिजिट आना चाहिए। लेकिन ये तो 3 डिजिट हो रहे हैं। 13 का स्क्वायर 169 3 डिजिट हो रहे हैं। तो जो एक डिजिट एक्स्ट्रा है इसको आगे ऐड कर देंगे। जो एक डिजिट एक्स्ट्रा इसको आगे ऐड कर दो। 126 में एक ऐड कर दो 127, तो ये आएगा 12769 12769 12769 आएगा 12769। आदर्श पटेल कह रहे हैं 169 चौथे का स्क्वायर है। बेटे चौथे का स्क्वायर 196 है, 196। ठीक है बेटे, 13 का स्क्वायर 169। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी। मुकेश कह रहे हैं सर प्लीज स्लोली चले। मुकेश और कितना स्लो? स्लो के चक्कर में तुम्हारी बुद्धि भी इतनी स्लो हो गई है। अबे 60 साल की जिंदगी बची आदमी को, उसमें भी स्लो चलने को कह रहे हो? ये बेटा कलयुग है, कलयुग। कलयुग। पहले की औलाद तो 2.5-3 साल में चलना सीखती थी, आज 4 महीने का बालक पैरों पे चलकर भागने लगता है। समझ में आया कि नहीं? स्लो लोगों का जमाना नहीं है, स्लो लोगों को चल के पीछे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, इतना लिखना कम करो, थोड़ा सा लिखना कम करो। मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, आप समझ जाओगे। जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं कि 119 का स्क्वायर क्या होगा? 119 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? बताओ 119 का स्क्वायर, जल्दी से बताएंगे फटाफट। 119 का 119 का 117 का बताओ पहले आप। 117 का स्क्वायर क्या होगा बताओ जल्दी से। तो मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया है, अब देखो लिखना कम करो, स्टेप कम करो। ये स्टेप लिखना बंद करो, ये लिखो दिमाग में। ये नंबर 117 100 से कितना ज्यादा है? ये नंबर 117 117 ये 100 से कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। ये नंबर 117 100 से 17 ज्यादा है। तो आपको 17 का क्या करना है? स्क्वायर। 17 का आपको स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट लिखो 289। 17 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए 289 आएगा। अब 117 में 17 और जोड़ दो। 117 में 17 और जोड़ दीजिए। 117 में 17 जोड़ूंगा 134। 117 में 17 ऐड करूंगा 134 हो गया, 134 हो गया, 134 हो गया। मैंने बोला कि इस लाइन के बाद 2 ही अंक आने चाहिए। ये 3 अंक हैं, इसके बाद 2 ही अंक आने चाहिए बेटा, ये 3 अंक हैं। तो जो एक डिजिट एक्स्ट्रा है 2, इसको आगे ट्रांसफर कर दो, इसको आगे ले जाके जोड़ दो, इसको आगे ट्रांसफर कर दीजिए। तो मेरे भाई ये बताओ 134 में आप 2 ऐड कर देंगे 136, तो 13689 आ जाएगा। इसका वर्ग आ जाएगा 13689 13689। अब बात आई समझ में आप लोगों को? चलिए एक और मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। एक और एग्जांपल, सपोज मैं आपसे कहूं बताओ 121 का स्क्वायर क्या होगा? 121 का स्क्वायर क्या होगा? 121 का स्क्वायर। पहले तो आपको 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। अजय कह रहे हैं 100 से कम हो तो सर वो भी बताऊंगा, हम वो भी बताऊंगा। 100 से पहले ये वाला तो सीख लो बेटा, वो भी बताएंगे अभी। 121 का वर्ग क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ। ये जो नंबर 121 है 100 से कितना ज्यादा है? ये जो नंबर 121 है 121, ये 100 से कितना ज्यादा है? ये नंबर 100 से 21 ज्यादा है। ये नंबर 100 से 21 ज्यादा है। तो आपको करना क्या है? पहले 21 का वर्ग करना। 21 का वर्ग क्या आएगा? 441। 21 का स्क्वायर करना 441। उसके बाद बेटा 121 में 21 और जोड़ दो। 121 में 21 और जोड़ दो। 121 में जब आप 121 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा, 142 हो जाएगा, 142 हो गया। अब मेरे प्यारे मैंने बोला कि इस लाइन के बाद 2 अंक आने चाहिए हमेशा, ये तो 3 अंक है, तो जो एक डिजिट एक्स्ट्रा उसे आगे भेज देंगे। तो 4 को 142 में ऐड करेंगे 14641। 14641 इसका स्क्वायर आ जाएगा 14641। क्लियर है सर? 119 का भी बताइए। चलिए हम 119 का भी बता दे रहे हैं। हमें जैसे प्यारे बच्चे 119 का वर्ग निकालना है। तो ये देखो, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है? ये नंबर 100 से 19 ज्यादा है। ये नंबर 100 के नजदीक है, बेस इसका 100 है, और ये नंबर 100 से 19 ज्यादा है। 19 ज्यादा। तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे? आप 19 का स्क्वायर करो। 19 का स्क्वायर आएगा 361, याद होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि आपको 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। 19 का वर्ग 361 आ गया, 361। 361 ठीक है भाई। 19 का वर्ग 361। अब आप क्या करो? 119 में 19 और जोड़ दो। 119 में 19 और ऐड कर देंगे तो 138 हो जाएगा, 138। 119 में 19 क्या हुआ सुमित? सुमित क्या हुआ? 119 में 19 और ऐड कर दो 138। हमने कहा कि इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट या 2 ही अंक होने चाहिए, तो 3 अंक आ रहे हैं। तो जो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसको आगे खींच के आगे जोड़ दीजिए। 138 में 3 जोड़ेंगे तो 141। 138 प्लस 3 141, 14161 14161 14161 आ गया। समझ में आया? ओके, मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि ये उन संख्याओं के स्क्वायर करने का मेथड है जो 100 के नजदीक है। अब आपके मन में जैसे बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा था कि सर अगर कोई संख्या 100 से छोटी है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जैसे कि आपसे कहा जाए कि 97 का स्क्वायर बताओ सर क्या होगा? 97 का स्क्वायर क्या होगा? 97 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, 97 का। तो घबराइए मत बेटा, यहां भी वही तरीका लगेगा। ये नंबर 97 जो है 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। 97 जो 100 के नजदीक है, लेकिन ये 100 से ज्यादा नहीं बेटा, 100 से कम है। कम का मतलब होता है माइनस। ये जो नंबर 97 है ये 100 से कितना कम है? 100 से 3 कम है। ये नंबर जो है 100 से 3 कम है। तो आपको करना क्या है? आपको 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और अगला काम क्या करना है आपको? ये नंबर जो है 97 ये 100 से 3 कम है, 100 से 3 कम है, तो आपको 97 को 3 और लेस करना है। 97 में से 3 आपको और घटाना है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आई। तो 97 में से 3 घटाएंगे तो 94 हो जाएगा। और देखो 3 का वर्ग वैसे तो 9 होता है, लेकिन मैंने बोला कि हमेशा दो डिजिट लिखने, तो 9 मत लिखिए। 3 का वर्ग आप लिखेंगे 09, तो 9409 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 9409 9409। रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड नहीं हो रही। रिकॉर्डेड क्लास सुमित अवेलेबल है, जाके ढूंढो यहीं पे। हर क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल है। लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड क्लास आपके बैच में अवेलेबल है, आप जब चाहें जितनी बार चाहें देख सकते हैं। और हर क्लास उसका आपको जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं उसकी आपको क्वेश्चंस की शीट भी दी जा रही है। ठीक है भैया, चलिए
अब जैसे आपके सामने आ गया 93 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ 93 का स्क्वायर क्या होगा, फटाफट 93 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से 93 का स्क्वायर बच्चे, पीएनजी 93 का स्क्वायर बताओ। देखिए बेटा ये जो नंबर 93 है, ये जो नंबर 93 है सर एनडीए हो जाएगा यार, कैसे हो जाएगा एनडीए, एनडीए में आता है प्रॉपर मैथ्स, आप जो चीज पढ़ रहे हो वो मैथ्स नहीं, वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अप्रोच। एनडीए के पेपर में डिफरेंशिएशन भी आता है, कैलकुलस भी आता है मेरे दोस्तों, तो वहां पे तो 12th की मैथ्स आती है, तो आपको 12th की मैथ्स पढ़नी चाहिए, एनडीए के लिए नहीं है बेटा बैच, समझ में आ रहा है आपको। हाँ जी ये आइए 93 ये नंबर जो है 100 के नजदीक, 100 से कितना कम है, 100 से 7 कम है, 7, तो आप क्या करोगे 7 का स्क्वायर करोगे और 93 में से 7 और घटाओगे, 93 में से 7 और घटाओगे, तो 93 में से 7 घटाओगे तो 13 में से 7 अच्छा 86 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, दो डिजिट का कोई प्रॉब्लम नहीं, 8649 8649 8649। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 88 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, मुझे जल्दी से बताओ 88 का स्क्वायर क्या होगा, 88 का फटाफट, 88 का नहीं तो सवाल में भी दिखाऊंगा मैं आपको, 89 का स्क्वायर क्या होगा ये बताओ, 89 का स्क्वायर। अब ये जो नंबर 89 अब लिखना कम करो, ये जो नंबर 89 है 100 से 11 कम है, कितना कम है 100 से 11, तो आपको 11 का करना है स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करो 121, 11 का स्क्वायर करेंगे 121। अब 89 में से 11 और घटाइए, 89 में से 11 और घटाइए 78, 89 में से 11 और माइनस करेंगे 78, इस लाइन के बाद दो डिजिट होने चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा, एक को आगे भेज दो, एक को आगे भेज दो, यानी कि 7921 7921 7921, तो इसका स्क्वायर जो आ जाएगा वो 7921 होगा, 7881 वाले गलत हैं, 7921 मेरे दोस्तों, ठीक है जी। आगे अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ क्या पूछूं मैं आपसे, 82 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 82 का स्क्वायर क्या होगा फटाफट, हम आपसे पूछें कि 82 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये जो नंबर 82 है आप सोचो 100 से कितना कम है, अरे 100 से 18 कम है, खुद से सोच पाओगे, 100 में से 18 घटाएंगे 82 आएगा, तो ये नंबर 100 से 18 कम है, 18, तो आपको क्या करना है 18 का वर्ग करना है, 18 का स्क्वायर 324, आपको क्या करना है 18 का वर्ग करना है, 18 का वर्ग 324। अब इस नंबर 82 में से 18 घटाइए, अब मेरे प्यारे बच्चे इस नंबर 82 में से 18 घटाइए, 82 में से 18 घटाएंगे क्या आएगा, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से गया 64 आ जाएगा, 64 64 आ गया। अब मेरे दोस्तों इस लाइन के बाद दो ही डिजिट आने चाहिए, तीन डिजिट है तो इसको एक एक्स्ट्रा भेज दो, तीन को आगे भेज दो, तो 64 और 3 67 6724, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा 6724 6724 6724। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं, कर पाओगे स्टूडेंट, क्या अब आप कर पाओगे, कर पाएंगे भाई मेरे भाई कर पाएंगे। मैं आपसे एक लास्ट पूछ लेता हूं, मुझे बताइएगा 78 का स्क्वायर क्या होगा, 77 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 77 का बताओ जल्दी से, 77 का स्क्वायर, ध्यान से ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 50 क्या होता है मेरे प्यारे, 50 आपको आधे से मल्टीप्लाई 1/2 से गुणा और करनी है, बस ये फर्क आएगा, 50 से बेटा 50, 50 से कितना ज्यादा है, चौथ है ज्यादा, इस स्टेप को लिखना बंद कर दो, इस स्टेप को दिमाग में लिख, 44 में से 6 घटाइए, 44 100 से ज्यादा वाला तरीका कितने तक लग सकता है, जितने तक भी आप लगाना चाहो तब तक लग सकता है, अलग जुगाड़ है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो आज मैंने आपको केवल उन संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाया जो 100 और 50 के ज्यादा नजदीक थे, और विश्वास मानिए कि पेपर में ज्यादातर आपको इन्हीं के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, और बड़े बड़े स्क्वायर की जरूरत पड़ती ही नहीं है कभी कैलकुलेशन में, ठीक है। इसके आगे मैं आपको स्टूडेंट्स कल सिखाऊंगा, ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल बाय। क्या दिया मेरे भाई, एम आपको दिया है 0.531 531 531 531 यानी कि 531 के ऊपर बार, आपसे क्या पूछा है 1/n प्लस 1/m, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो n और m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आंसर फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, 0.369 के ऊपर बार है, दशमलव हटाइए, बार हटाइए मेरे प्यारे भाई, 3 9 से डिवाइड हो जाएगा, किससे कट रहा है 9 से, 9 से कट जाएगा बेटा, 9 चौक 36 9 एकम 9 41/111। इसी तरीके से 0.531 क्या आ जाएगा बेटा, दशमलव हटाओ बार हटाओ, 3 बार 9 से डिवाइड हो जाएगा, 531/999 ये है, कट रहा है क्या आगे, हाँ जी देखो 5 3 8 1 9, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी, ये भी ऊपर नीचे 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 8 बचेगा 9 9 81 और बटे 99 को 9 से काटेंगे 111, तो n का मान आ गया, m का मान आ गया, समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ सर। तो हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है, अब हमसे पूछा क्या है मेरे दोस्तों, हमसे 1/n प्लस 1/m पूछा है, बताइए जल्दी से कौन करेगा बेटा, ये n का मान है 41/111, ये n की वैल्यू अगर 1/n करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/n करूंगा उल्टा हो जाएगा 111/41,
आप बताओ m का मान 59/111 है। अगर 1/m करूंगा उल्टा, अगर m बराबर 59/111 है तो 1/m करूंगा तो उल्टा हो जाएगा 111/59। 111/59 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर ये हो जाएगा, यानी कि मुझे ये ऐड करना है, ये मुझे ऐड करना है। आप बोलोगे हाँ सर बताओ ऐड करने पर क्या आएगा? आप लोगों ने ये चीज गौर ही नहीं करी कि भाई ये रिवर्स करना है। अगर मैं n का रिवर्स करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 41/111 है, रिवर्स करने पर उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? अब बताओ ये ऐड करके क्या आएगा? ये ऐड करके क्या आएगा? केवल कैलकुलेशन करना है। आप कहोगे सर ये 41 और 59 का एलसीएम 41 गुणा 59, 41 गुणा 59। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऊपर से तो 111 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 111 आ जाएगा कॉमन, ऊपर से 111 कॉमन, ब्रैकेट में देखिए 59 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 41 की यहां पे, तो 59 प्लस 41 आ जाएगा 100, 59 की यहां गुणा होगी 41 की यहां गुणा 100, यानी कि ऊपर 100 आएगा। ऊपर एक ऐसा देखो कुछ कटेगा तो है नहीं, यानी कि ऊपर ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड में 2 जीरो हो। यहां ऊपर 2 जीरो नहीं है, यहां ऊपर 2 जीरो नहीं है, यहां ऊपर 2 जीरो नहीं है, मात्र पहला ऑप्शन ऐसा है जहां ऊपर आपको 2 जीरो दिख रही है, वो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसी को कोई डाउट? मैं पहले बता रहा हूं कि कल मैंने इसका बेसिक समझाया था, कल प्री लेवल के सवाल हुए थे, आज मेंस लेवल का सवाल होंगे, यानी कि आज मैं आपके तोते उड़ाऊंगा, ठीक है ना? कल बहुत आसान चीज थी, सब हवा में उड़ रहे थे, अपने आपको सब शेर बनने थे, आज मैं आपको चूहा बनाऊंगा, चूहा। समझ में आया ना? ये मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है 2017 का। अब आप देखो, ये आपने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना सॉल्व करने की जरूरत है? क्या आप इस सवाल को मेरे दोस्तों और जल्दी नहीं कर सकते? आप इस सवाल के ऑप्शंस देखो, आप इस सवाल के ऑप्शंस देखो कितना दूर दूर है। मैं आपको मेथड बता रहा हूं अप्रोक्सीमेशन वाला, इतना करने की जरूरत ही नहीं। आप इस सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व ही मत करो, आप इस सवाल के अप्रोक्स देखो। 11,000/2400 ये 5 के बराबर है, ये 1 से छोटा है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, 1 से छोटा आएगा। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, ये भी काफी छोटा है, ये लगभग 1 के नजदीक है। 111 को 100 से भाग देंगे, लगभग 1 के नजदीक है। अगर मैं देखूं n बराबर 0.369, इस बात का क्या मतलब है? n बराबर 0.369 यहीं पर रहने दो। n बराबर 0.369 से हल्का सा आगे बढ़ते ही 0.369 से हल्का सा आगे बढ़ते ही 0.400 आ जाएगा, लगभग 0.4 आ जाएगा, लगभग 0.4 आ जाएगा। 0.369 के लगभग नजदीक में 0.4 है, दशमलव का ज्ञान होना चाहिए। ये m बराबर 0.531 है, 0.531 के नजदीक लगभग 0.5 है, अप्रॉक्स 0.5, 0.531 इसके नजदीक क्या है? अप्रॉक्स 0.5। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपसे जैसे निकालना है 1/n प्लस 1/m, अगर मैं यहाँ पे 1/0.4 करूंगा और मेरे दोस्तों 1/0.5 करूंगा तो आपको नहीं लग रहा मैं लगभग वैल्यू निकालूं? लगभग ये होता है लगभग का साइन। 1 को 0.4 से भाग करेंगे 10/4 2.5, 1 को 0.5 से भाग करेंगे 2, यानी कि ये जो आंसर आएगा लगभग 4.5 के नजदीक आएगा। जो भी वैल्यू आएगी 4.5 के नजदीक आएगी, ये दिमाग में कर सकते थे। अब आप बताओ क्या ये 4.5 है? अगर 2419 को 11,000 से भाग दोगे तो 1 से छोटा आएगा, ये तो 1 से छोटा है। अगर 1897 को 3162 से भाग दोगे 1 से छोटा आएगा, ये नहीं हो सकता आंसर। अगर 111 को 100 से भाग दोगे तो 1.11 आएगा, 4.5 के करीब नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन देखो। अगर आप 11,000 को 2419 से भाग दोगे, 24 चौका 96, 9600, 2419 का 4 गुना 9600, ये लगभग 4 बार भाग जाएगा, ये आंसर है। ये अकेला ऑप्शन है जो 4 से बड़ा है, ये आंसर होना चाहिए, अकेला ऑप्शन है, अकेला ऑप्शन है। अरे समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं? 0.369 के नजदीक नियरेस्ट आसान सा नंबर 0.4 है, 0.531 के नजदीक जो नियरेस्ट नंबर है 0.5 है, और मैंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन करी आया 4.5, और 4.5 के नजदीक एक ही ऑप्शन है पहला। इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। सवाल को बिना सॉल्व करके औकात में ले आना, या आप धीरे 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 सीखोगे, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं आने वाली है मेरे भाई ये चीज। इसमें स्लो स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा ये समझने में। नेक्स्ट अगला आइए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 12, करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आपसे इसका मान पूछा है, बताइए। सवाल में आपसे इसका मान पूछा है और आप इस सवाल के ऑप्शंस देखो, सवाल के ऑप्शंस फ्रैक्शन में है। जब सवाल के ऑप्शंस फ्रैक्शन में है मेरे भाई तो क्या करेंगे? मुझे इन दोनों को जोड़ना है। 8.74 के ऊपर बार प्लस 6.47 के ऊपर बार, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है 8.8.74 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है कि 8 अलग और ये 0.74 के ऊपर बार अलग, बीच में प्लस होता है। तो भाई एक काम करो डायरेक्ट, वो भी कि पहले आप दशमलव से पहली वाली संख्याएं ऐड कर लो। भाई है तो बीच में प्लस ही है, तो यहां भी बीच में प्लस ही मेरे भाई। तो पहले आप 8 और 6 जोड़ लो, 8 और 6 14, ये 8 है भाई, ये समझो कि आपका 8 है, ये आपका 6 है, तो 8 और 6 जुड़ जाएगा 14, क्योंकि बीच में प्लस ही होता है। 8 प्लस 6 प्लस 14। अब दशमलव के बाद वाली चीजों को जोड़ लो। जब आप दशमलव के बाद वाली चीजों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? यहाँ देखो, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? एक डिजिट के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है, 90 आएगा बेटा, 90। यहाँ से भी 90 आएगा बटे में, यहाँ से भी 90 आएगा। शॉर्ट में करने की कोशिश करो, शॉर्ट में, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। शॉर्ट में करने की आदत डालो, यहाँ भी 90 आएगा, यहाँ भी 90 आएगा। मैंने क्या सिखाया? 74 में 7 के ऊपर बार नहीं है, तो 74 में से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा 67 प्लस क्या सिखाया मैंने? 47 में 4 के ऊपर बार नहीं, तो 47 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा 43, 47 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा 43। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। तो क्या हो गया बच्चे? ये हो गया 14 प्लस, क्योंकि 90 बटे यहाँ भी आएगा, 90 बटे यहाँ भी आएगा, मैंने पूरे के बटे 90 लिख लिया। अब आप बताओ 67 में 43 जोड़ेंगे 120, 6 4 10, 110 सॉरी, 67 में 43 जोड़ेंगे 110, 110 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी, 0 से 0 कट गया। अब आप बताओ 11 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 11 को 9 से भाग देंगे तो 9 1 9, एक बार जाएगा 2 बचेगा। 11 बटे 9 का मतलब 1 प्लस 2 बटे 9 हो गया, 1 प्लस 2 बटे 9 हो गया। अब मेरे प्यारे भाई ऐड कर दीजिए, ऐड 14 में 1 जुड़ जाएगा 15, 15 प्लस 2 बटे 9 का मतलब 15 से ही 2 बटे 9 इस सवाल का आंसर है। 15:2/9 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए वाला सही है, ए ऑप्शन। समझ में आया? परिणाम विशेष। यहाँ पे 2-3 स्टेप और लिख सकते थे, लेकिन वो 2-3 स्टेप मैंने आपको लिखे नहीं है, वो मैंने हवा में करे। बेटा आपको भी स्टेप को काट काट के कम कर करके हवा में सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक स्टेप छोटे बालक की तरह लिख के बताऊंगा, मैं मानता हूं आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, पर वो समझ में आना एक मीठे जहर की तरह, मीठे जहर की तरह। जर्नी की जो चीज आपको समझ में आ रही है वो बहुत आपके लिए फायदेमंद है। वो मीठा जहर स्लो पॉइजन है, क्यों? कि वो आपकी स्पीड को स्लो कर रहा है। आपका दिमाग इतना ठुस हो जा रहा है कि आप हर छोटी छोटी बात के लिए आपको पेन पेपर चाहिए। समझ में आया? 11 को 9 से भाग देना, 9 एकम 9 जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 1 प्लस 2 बटे 9 लिखा हमने इसे। आइए
आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है 13, 30 नंबर क्वेश्चन करो बेटा। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? 0.45 के ऊपर बार, 0.45 के ऊपर बार मतलब दशमलव हटाओ बार हटाओ, बीच में गुणा है ना 45/90, दशमलव हटाइए बार हटे 45/99, सॉरी 45/99 मल्टीप्लाई 1.22 बार का क्या मतलब है? 1.22 बार, देखो 22 बार का क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया 1.22 बार का मतलब 1.22 बार का मतलब ये तो हो गया। अरे चाहे मैं ऐसे लिख लूं, चाहे मैं ऐसे लिख लूं, एक ही तो बात है। 1.22 बार का मतलब 1.2 बार बार यानी कि 1.2 के ऊपर बार, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। मीनिंग क्या है? 1.2 के ऊपर बार यानी कि दो को बार बार लिखना है, 22 का बार बार लिख लो, है तो मीनिंग सेम ही। क्या मीनिंग हुआ मेरे भाई इसका? इसका मीनिंग हुआ 1 प्लस 0.2 बार का मतलब 2/9, 1 प्लस 2/9 यानी कि 11/9। तो अगर बीच में गुणा आता है या डिवाइड आता है तो आपको हर एक को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11/9। बताइए 11 99 9 बार कट जाएगा, 9 से 45 5 बार कट जाएगा। ये आ गया मेरे दोस्तों 5/9 सॉल्व करने पर। और 5/9 की वैल्यू क्या है? 5/9 जो है वो 0.5 बार होता है। 5/9 किसके बराबर होता है? डी ऑप्शन, 0.5 बार के बराबर होता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा। आगे आइए नेक्स्ट, अगला अगला सवाल जैसे मैं एक और करवा देता हूं मल्टीप्लाई वाला, पहले मैं ये करवा दे रहा हूं मल्टीप्लाई डिवाइड वाले सवाल आगे डल गए, चलो कोई बात नहीं, ये बताओ बेटा। हाँ जी, क्या आंसर है बताइए बच्चों। 2.13 बार डिवाइडेड बाई 3.12 बार का क्या मतलब है? चाहे मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, ऐसे सवाल तभी सॉल्व होंगे जब आप उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे मेरे भाई, ठीक है। अब 2.13 बार, मुझे पता है मैंने कल ही सिखाया ऐसे सवाल में क्या करना है, क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? दो डिजिट के ऊपर, दशमलव के बाद दो डिजिट के ऊपर बार है, दोनों आएगा, दोनों आएगा। संख्या 213, दो के ऊपर बार नहीं है, दो हटा दीजिए, 213 में से दो घटाएंगे 211, यानी कि 211/99 आ गया। ऐसे ही नीचे क्या बेटा? 303.12 के ऊपर बार, तो दशमलव के बाद दो डिजिट के ऊपर बार है, दोनों आएगा, दोनों। 312 में 3 के ऊपर बार है, 312 में से 3 घटाएंगे 309, 312 में से 3 माइनस करेंगे 309, हो गया। 99 ऊपर नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा? 211/309 बचेगा, पहला ऑप्शन आंसर है 211/309, आंसर है ए ऑप्शन। एकदम आसान सवाल, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे ये बताएंगे जल्दी से 21 पहले मल्टीप्लाई वाले कर लेते हैं, फिर केवल जोड़ने घटाने वाले सवाल बचेंगे। ये बताओ, क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने सवाल है। सवाल 2021 के सीजल मींस के पेपर में आया था। देखो मींस के सवाल करना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज होती है प्री के सवालों से। प्री के सवाल आती सब बच्चा शेर बन जाता है, मींस के सवाल में सब भाग जाता है। दोबारा समझाने वाली चीज नहीं है वो। सोचो क्या आंसर है इसका, सोचो मेरे भाई क्या आंसर है। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है केवल। बीच में मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करो, डिवाइड है डिवाइड करो, लेकिन सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो। हर एक रिकरिंग नंबर को, हर एक रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से। 2.4 के ऊपर बार, दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार, एक 9 आएगा। 24 में 2 के ऊपर बार नहीं, 24 में से 2 घटाइए 22, 22/9। मैंने कल ही सिखा दिया कि दशमलव को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, मैंने कल ही सिखा दिया मेरे भाई, ठीक है जी। मैं दोबारा से वो कहानी रिपीट नहीं करूंगा जो कल हो गई। 0.6 बार, 0.6 बार को फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे होगा? दशमलव हटाओ बार हटाओ, 6/9 गुणा 3। तेरे कुछ जम नहीं रहा यार ये 3 तो, चलो कोई बात नहीं। देखो कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा मेरे प्यारे। डिवाइड जब मैं आपके सामने लिखता हूं डिवाइड 0.16 बार, डिवाइड का मतलब होता है बटे, डिवाइड 0.6 बार का मतलब है बटे, डिवाइड 0.16 बार का मतलब बटे 0.16 के ऊपर बार, ये होता है बेटा। अगर आपके सामने लिखा हो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब होता है 5/2, ये मीनिंग होता है मेरे भाई। आप ध्यान से देखोगे ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा ये बटे 0.16 बार, ये बटे का ये ऊपर 0.16 बार, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। ये 0.16 बार, ये 0.16 बार कट जाएगा, कट जाएगा मल्टीप्लाई। 0.27 बार, 27 बार क्या आएगा? दशमलव हटाइए बार हटाइए, 27/99 मल्टीप्लाई। ये 0.83 बार का क्या मतलब है? दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार, एक 9 आएगा, एक के ऊपर नहीं है 0। 83 में से 8 घटाएंगे, 83 में से 8 घटाएंगे यानी कि 75, 75। 83 में 8 के ऊपर बार नहीं, 8 घटाएंगे 75/90। और मुझे केवल ये कैलकुलेशन करनी है भैया। क्या आप ये कैलकुलेशन कर नहीं सकते? क्या आप ये कैलकुलेशन कर नहीं सकते? मुझे बताओ क्या रहा है, जल्दी से मुझे बताओ क्या रहा है। 27 या 81 से 9 नाम 81 कट जाएगा, कट गया। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 6 से आपका 6 कट जाएगा, कट गया। 2299 11 से कट रहा, 11 दूनी 22 से 1199 कट गया, कट गया मेरे दोस्तों, कट गया। बचा क्या? बचा ये 2 और ये 5, 2 की 5 में गुणा करेंगे 10, 10/9 बच गया, 10/9, 10/9 बच गया। और 10/9 का क्या मतलब है? 9 एकम 9, 1 प्लस 1/9। और 1/9 दुनिया जानती है कि 1.1 के ऊपर बार, 1/9 का मतलब होता है 0.1 के ऊपर बार, क्योंकि 1 बार का मतलब 0.1 बार का मतलब 10 हटाओ बार हटाओ 1/9 आएगा। तो 1.1 के ऊपर बार इस सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था ये। अगर आप मेंस का पेपर देने जाते तो आपको मिनिमम कम से कम इस लेवल का सवाल मिलेगा, कम से कम। इससे गिरा हुआ सवाल, इससे नीच सवाल आपको नहीं मिलेगा। वहां ये नहीं आएगा कि ये लीजिए इसको भिन्न में बदल दीजिए, वहां इतनी सिंपल चीजें नहीं आएंगी, वहां आपको थोड़ा सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड वाले सवालों को कर लेंगे। चलिए अब मेरे दोस्तों यहां पर हम करेंगे मेरे दोस्तों जोड़ने घटाने वाले सवाल। ये आ जाइए, आइए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, मुश्किल हो सकता है मेरे भाई। जब मैं 3-4 सवाल समझा दूंगा तब आपके दिमाग में फिट बैठेगी। जब मैं 3-4 सवाल समझा दूंगा, 3-4 सवाल समझा दूंगा मेरे भाई, ध्यान से। कैसे करना है सुनो। हमारे पास ये 3 रिकरिंग डेसिमल है, इन 3 रिकरिंग डेसिमल को जोड़ना है आपको। ये 3 रिकरिंग डेसिमल है, हमें इन्हें जोड़ना है, हमें इन्हें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। लेकिन आंसर जो बताना है ना भाई, वो रिकरिंग डेसिमल में ही बताना है।
आंसर जो बताना है वो रिकरिंग डेसिमल में ही बताना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे करने लगे कि रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ है, पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो, पहले आप इसको फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन में बदलने के बाद इसकी कैलकुलेशन करो, फिर कैलकुलेशन के बाद इनको जोड़ो, जोड़ने के बाद इनको वापस दशमलव में बदलो, तो ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। अगर आपको कि यहाँ पे जो आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ आंसर डेसिमल में ही बताना है, रिकरिंग डेसिमल में। अगर आप ऐसे करने लगे कि पहले हाई को फ्रैक्शन में बदलो, फिर इनको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर दोबारा दशमलव में बदलो, तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है, हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है मेरे प्यारे भाई, हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है, हमें ऐसा तरीका ढूंढना है जो मेरे दोस्तों डायरेक्ट रिकरिंग डेसिमल को जोड़ के रिकरिंग डेसिमल में आंसर दे। हमें ऐसा तरीका ढूंढना है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, पहले बोला थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, नहीं धीरज कुमार। अब समझिएगा कैसे, जब मैं 3-4 सवाल समझा दूंगा तब आपके दिमाग में फिट बैठेगा। ये 2 दशमलव है, 1 दशमलव है, 0 दशमलव है, क्या है बेटा, ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है, हमें इनको ऐड करना है। अब देखो, दशमलव के बाद ये चेक करो कि कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद ये चेक करिए कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, या दशमलव के बाद दोनों डिजिट के ऊपर बार है, या दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां दशमलव के बाद सारे ही दोनों डिजिट हैं, दशमलव के बाद दोनों डिजिट है, दोनों के ही ऊपर बार है, यानी कि 0 दशमलव के बाद यहां डेसिमल के बाद यहां 0 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मुझे लेना है इसका मैक्सिमम, इनमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है, मैक्सिमम क्या लेनी होती है बेटा, मैक्सिमम। दशमलव के बाद यहां सभी के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम एक आ रहा है बेटा, 0 1 1 में क्या मैक्सिमम है, 1 मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। हमें हर एक संख्या में ये देखना है, मैं पहले बता रहा हूं बोरिंग है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 3-4 सवाल समझाऊंगा तब आपके खोपड़ी में फिट बैठेगा, तो मुर्दे की तरह सुनते रहो, जैसे मुर्दे होते हैं ना, बिल्कुल मुर्दे की तरह सुनते रहो। डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं, हर को देखो, यहां तो दशमलव के बाद दोनों ही डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि शून्य डिजिट ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है, यहां एक डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो इनमें मैक्सिमम क्या है, 1। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट ही ऐसा होगा जिस पे बार नहीं लगेगा, दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा होगा जिस पे बार नहीं लगेगा मेरे भाई। तो लिख लीजिए एक डिजिट दशमलव के बाद यहां 5 आएगा, यहां आपका 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इसके ऊपर बार नहीं लगेगा। अब आ गया ये, अब आप ये बताओ कि दशमलव के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, 5 और 3 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां दशमलव के बाद 1 और 1 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां भी 1 डिजिट के ऊपर बार है। आपको लेना इनका एलसीएम, क्या लेना बेटा, इनका एलसीएम आपको लेना है, एलसीएम क्या लेना, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, 2 2 1, इनका एलसीएम, एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी कटे, 2 से भी कटे, 1 से भी कटे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2। 2 वह सबसे छोटा नंबर है जो 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, यानी कि अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे, अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, अगले 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार चढ़ेगा। ये नंबर क्या था, ये नंबर था 2.53 बार, 2.53 का बार मतलब 2.535353 बेटा ना 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लिया करो, हालांकि आंसर मेरा यहीं तक आएगा, आंसर मेरा यहीं तक आएगा, पर 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लिया करो, मेरे मानने से 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लिया करो, है ना, 2.535353 यही है, ये है 1.046 बार, 046 बार मतलब 0 1.046464646, यह 0.49 बार, 0.49 बार मतलब 0.49999999, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लिया करो, आंसर मेरा यहीं तक आएगा, उसके बाद मैं 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं, इसके बाद की जो है मेरे दोस्तों मैं 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं, मेरा आंसर से कोई मतलब नहीं है कि कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए और मुझे इनको ऐड करना है। अब मैं इनको ऐड करूंगा, तो ऐड करने पर क्या आएगा, 3 4 7 9 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6 6 12 9 21 का 1 हासिल 2, 2 3 5 4 9 9 18 का 8 हासिल 1, 5 और 1 6 6 12 9 21 का 1 हासिल 2, 2 3 5 4 9 9 18 का 8 हासिल 1, 5 और 1 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 1 4, तो ये आया बेटा 4.0, और बार जो लगेगा केवल इन्हीं 2 डिजिट पे लगेगा, 4.0 इन्हीं 2 डिजिट पे बार लगेगा, 81 के ऊपर बार, 4.081 के ऊपर बार, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, तो 4.081 के ऊपर बार इसका आंसर है, 4.081 के ऊपर बार मेरा आंसर है डी, 4.081 के ऊपर बार, 4.081 के ऊपर बार। बेटा देखो नंबर क्या है, नंबर है 2.53 के ऊपर बार, नंबर मतलब 2.535353, नंबर वही रहेगा 2.535353, समझ में, 4.081 के ऊपर बार, आंसर तो मेरा यहीं से आएगा, लेकिन मैं 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा लिखूंगा, जैसे मैं आपसे, ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछूं जरा ये बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 0.5 बार प्लस 0.7 बार क्या होगा, जल्दी से बताओ, मैं आपसे पूछूं 0.5 बार प्लस 0.7 बार क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर सिंपल जोड़ दो, 5 7 बार है, ये हो जाएगा 1.2 के ऊपर बार, और ये गलत है, ये गलत है। होता क्या है कि हमें 0.5 बार में 0.7 बार जोड़ना है, तो इसका मतलब होता है 0.555555555555, जब मैं 0.7 बार जोड़ूंगा तो इसका मतलब है 0.7777777777777, यानी कि 0.555555 इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट पर भी 5 भी चल रहा होगा, है ना, 0.77777777777 ये इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा, अनंत तक। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तो क्या आएगा बेटा, अब आप ध्यान सुनिएगा, ये आएगा 5 7 12 का 2 हासिल 1, फिर 5 और 1 6 7 13 का 3 हासिल 1 1, फिर 5 7 12 का 2
5 7 12 और एक 13 हासिल 1, और आप समझ पा रहे हैं कि एक हासिल आता जाएगा, एक हासिल आता जाएगा। 5 7 12 13 का 3 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, 1.3, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.3 के ऊपर बार आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.3 के ऊपर बार आएगी, यानी कि इसका मान आएगा 1.333333333333 इनफाइनाइट। सबसे एंड में जाके आपको ये 2 दिखाई देगा, लेकिन यहां से एक हासिल आया है 5 7 12 का 2 हासिल 1, वो कैरी मेरे दोस्तों आगे फॉरवर्ड करता गया, वो कैरी 1 आगे आता गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये रिकरिंग डेसिमल संख्याओं को जोड़ना नॉर्मल एडिशन की तरह नहीं है। जैसे हम नॉर्मल दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, वैसे रिकरिंग डेसिमल को नहीं जोड़ सकते, गलत हो जाता है। रिकरिंग डेसिमल को जोड़ना और नॉर्मल डेसिमल को जोड़ना अलग बात है बेटा, समझ में आया? इसलिए हम 1 2 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेते हैं सवालों में कि अगर कोई कैरी कोई हासिल आ रहा है तो हासिल हमें पता लग जाए, इसलिए हम इस लाइन के बाद भी 1 2 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। समझ में आया? अगर आप यहां पे नॉर्मल जोड़ दें कि 5 7 12 1.2 बार, तो क्या ये गलत है? इसका आंसर कितना है? 1.3 बार है। क्यों है? मैंने आपको समझाया। अरे समझ में आया कि नहीं? यार तुम कैसे बच्चे हो भाई, कैसे बच्चे हो? भाई क्या आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐड कर ले, भाड़ में फ्रैक्शन जो मैं बता रहा हूं ये समझे कि नहीं समझे, बस ये बताओ। 5 6 7 13 का 3 हासिल 1, और ये चलता रहेगा, यानी कि ये 2 आया सबसे आखिर में, लेकिन उसके बाद 3 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 आ रहा है, तो क्या हुआ? ये आया 1.3 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू आ गई 1.3 के ऊपर बार। तो हम 1 2 डिजिट्स इसलिए एक्स्ट्रा लिख के चलते हैं रिकरिंग डेसिमल में कि कहीं सबसे आखिर में कोई कैरी कोई हासिल तो नहीं आ रहा। वही चीज हमने यहां पर करी है। ठीक है, ये भी आपको पूरा नहीं आया होगा समझ में, थोड़ा आया होगा। चलो एक एग्जांपल और करवाऊंगा। मैं ऐसा करने लगा कि पहले इनको फ्रैक्शन में बदलूं, फिर सॉल्व करूं, फिर दोबारा दशमलव में बदलूं, तो मेरा तो काम हो गया। ये शायद 1 घंटे में एक सवाल भी सॉल्व ना हो अगर आप ऐसे करने लगे। 1 घंटे में एक भी नहीं होगा सॉल्व। तो डायरेक्ट तरीका क्या है, दोबारा से समझना। हमें इन दोनों को ऐड करना है। ये क्या है बेटा? ये 8 प्लस है, 8 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। सबसे पहले ये देखो कि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। सबसे पहले ये देखो डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। या दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, या दशमलव के बाद सारे ही डिजिट के ऊपर बार है। यहां दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां तीनों के तीनों डिजिट पे बार है। यानी कि मुझे इस संख्या को अलग देखो, इस संख्या को अलग देखो, दोनों संख्याओं में देखने पर मुझे मैक्सिमम एक ही डिजिट ऐसा दिखा है जिसके ऊपर बार नहीं है। मैक्सिमम ये एक ही डिजिट ऐसा दिखा है जिसके ऊपर बार नहीं है। मैक्सिमम देखना होता है, मैक्सिमम। तो यानी कि मेरे दोस्तों जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मुझे अगला डिजिट एक ही डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा, एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। तो ये क्या है? 8.5। ये क्या बेटा? ये नंबर है 5.9। 5.9 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद फिर देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ एक और एक 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ कितने? यहाँ एक और एक 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ 1 2 3 3 डिजिट के ऊपर बार है। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो आपको 2 और 3 का क्या लेना बच्चों? एलसीएम लेना, एलसीएम। यानी कि 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 वह सबसे छोटी संख्या है, 6 सबसे छोटी संख्या जो 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है। 2 तिया 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इसके बाद अगले 6 डिजिट ऐसे होंगे, अगले 6 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। तो आंख बंद करके अगले 6 डिजिट लिख लो, उनके ऊपर बार आएगा। अगले 6 डिजिट क्या होंगे? 8.5 4 6 के ऊपर बार है ना, 8.5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6। क्लियर है? लेकिन मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि दशमलव के बाद दो, इस लाइन के बाद ना आंसर तो मेरा यहीं से आएगा, आंसर तो मेरा यहीं से आ जाएगा, लेकिन इसके बाद ना 2 3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लिया करो, 2 3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लिया करो इसके बाद, जिससे कोई गलती होने के चांस ना रहे। यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां देखिए मुझे अगले 6 डिजिट लिखने हैं, उन्हीं के ऊपर बार आएगा। संख्या क्या थी? 5.927 के ऊपर बार, मतलब 5.927 927 927 927 ये संख्या थी। तो 5.9 तो लिख दिया मैंने, 5.9 तो लिख दिया। अब क्या लिखना है? 27। 5.927 927 927। संख्या नहीं बदलना मेरे प्यारे भाई, आपको संख्या वही रहने देनी है। 5.927 927 927 ये आ गया। समझ में आया पुत्र? थोड़ा सा दिमाग लगाओ भगवान के लिए। अब हमें इनको ऐड करना है, हमें इनको जोड़ना है। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 6 7 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 2 6, फिर 6 9 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 2 9, 4 9 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 7 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 4 1 5 2 7। उसके बाद 9 5 14 का 4 हासिल 1, 8 और 1 9 5 14 ही आ गया। 14.4 14.4 743925। ठीक है? मैंने 6 7 13 का 3 हासिल 4 1 5 2 4 1 5 2 7, सॉरी 7। 6 9 15 का 5 हासिल 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 6 1 7 2 9, 4 9 13 का 3 हासिल 6 1 7 7 14 का 4 1 5 2 7, 5 9 4 हासिल 8 1 9 5 14 ये आया मेरे पास। देखो ना, ये है 14.4 7 4 3 9 2 5 के ऊपर बार, फिर दोबारा रिपीट होगी, है ना? दोबारा रिपीट होगी। 7 4 आएगा बेटा यहाँ पे ना, इससे मुझे लेना नहीं है। पर अगर मैं इनफाइनाइट तक लिखूंगा कि 7 4 7 4 3 9 2 5, फिर 7 4 3 9 2 5 7 4 3 9 2 5 ये आने लगेगा। तो इसको ऐड करके जो मेरा आंसर आया है वो आया है 14.4 14.4 743925 743925 के ऊपर बार। ये मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर है 14.4 7 4 3 9 2 5 के ऊपर बार। ठीक है? अरे हाँ, ना समझ में आया? आंसर मेरे दोस्तों यहां पे नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं, पर हम एक दो डिजिट एक्स्ट्रा लिखेंगे। ये मेरा आंसर है 14.4 7 4 3 9 2 5 के ऊपर बार। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख देंगे, हाँ जी सर अब हम जोड़ लेंगे। 2 एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए। अगर आपको समझ में आया क्लियर क्लियर तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस। यस लिखो सरो। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 16। एक और करवा दूं? 16 ये करोगे? ये कर लोगे कि मैं करवा दूं? एक और करेंगे, अब जल्दी से करेंगे बेटा, जल्दी से। मुझे इनको जोड़ना है, मुझे इनको जोड़ना है। 2.3.5 पॉइंट हमें इनको ऐड करना है। ऐड तो ये देखो, दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं है? दशमलव के बाद यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, या दोनों डिजिट के ऊपर बार है, या तीन डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तीन डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो यानी कि यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहाँ सभी डिजिट्स के ऊपर बार है, दोनों के दोनों। यहाँ तीन डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम तीन डिजिट ऐसे हैं, डेसिमल के बाद मैक्सिमम तीन डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। डेसिमल के बाद मेरे प्यारे भाई, डेसिमल के बाद मैक्सिमम तीन डिजिट ऐसे हैं, एक दो तीन, जिनके ऊपर बार नहीं है। डेसिमल का मैक्सिमम तीन डिजिट ऐसे हैं, आपको हर एक नंबर में मैक्सिमम देखना है। तो अगले तीन डिजिट लिख डालो आंख बंद करके, उनके ऊपर बार नहीं आएगा। अगले तीन डिजिट लिखूंगा तो नंबर क्या है? 2.856 बार, मतलब 2.856। ठीक है, अगले तीन डिजिट लिख डालो। 3.74 बार, 3.74 बार मतलब 3.747474। ये क्या आएगा? 5.857। इनके ऊपर बार नहीं लगेगा, इन तीन डिजिट के ऊपर बार नहीं लगेगा। उसके बाद आप देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ दो डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ एक और एक दो डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। आपको लेना है इनका एलसीएम। तो दो दो एक का एलसीएम क्या आ जाएगा? दो। यानी कि मेरे प्यारे भाई दो डिजिट ऐसे होंगे, अगले दो डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, अगले दो डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपका बार लगेगा। तो अगले दो डिजिट लिख लीजिए। ये नंबर क्या आता है? 2.856 के ऊपर बार, 56 के ऊपर बार मतलब 2.856565656। दो चार डिजिट एक्स्ट्रा लिख लिया करो मेरे प्यारे, दो चार डिजिट ऐसे एक्स्ट्रा लिख लिया करो, ऐसे आसानी रहती है। ये नंबर था 3.74 बार, 74 बार मतलब 3.74747474747। ये मतलब है मेरे भाई 3.7474474747। 5.8576 बार, 6 बार मतलब 5.857 बार मतलब 6 तो हम दो चार डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेंगे। देखो मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। अगर ये नंबर 3.74 बार था तो 3.7474747474 ही लिखा गया है। मुझे इन सबको ऐड करना है। जब इन सबको ऐड करोगे 6 6 12 7 19 का 9 हासिल 1, 5 1 6 4 10 6 16 का 6 हासिल 1, 6 और 1 7 7 14 6 20 की 0 हासिल 2, 2 5 7 4 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, 6 1 7 7 14 6 20 की 0 हासिल 2 5 7 4 11 6 17 का 7 हासिल 1, 6 1 7 21 हो जाएगा 1 हासिल 2 5 7 4 11 5 16 का 6 हासिल 1, 8 1 9 7 16 8 24 का 4 हासिल 2, 2 2 4 3 7 5 12 12 पॉइंट। यानी कि आएगा 12.461 और इसके ऊपर बार लगे 7 0 के ऊपर बार। ये होगा मेरे प्यारे। देखो ना सवाल क्या है? सवाल ये 12.461 के ऊपर बार। देखो रिपीट होगा 12.461 ये 69 सबसे आखिर में आता होगा इनफाइनाइट पर। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा आंसर ये वाला है, मेरा आंसर ये वाला 12.461 के ऊपर बार। 70 ये आएगा इसको जोड़ के। ऋतिक कुमार जी देखिए ना 12.461 फिर 70 फिर 70 फिर 70 फिर 70 ऐसे आएगा। 69 कैसे? इनफाइनाइट पर होगा, सबसे एंड में। जैसे यहाँ सबसे एंड में आ रहा है ना, एग्जांपल लिया था मैंने जब आपको जोड़ के, सबसे एंड में यहाँ पे 2 आ रहा है, बाकी फिर 3 3 3 है। तो ये मेरे दोस्तों तरीका है। अगर कोई बालक समझदार है तो अब तक समझ गया होगा, कचरा गैंग नहीं समझा होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कचरा गैंग से। अब ये वाला सवाल, सवाल नंबर 17 खुद से ट्राई करना। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराता हूं जो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर में आया है। ये देखिए सवाल है आपके सामने 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके सामने सीजल 2020 के मेंस का पूछा हुआ है। एज इट इज बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? सोचो। एक्स्ट्रा नहीं लोगे तो गलत होने के चांस हैं, जोड़ने पर आया सिवा ऐड करने पर। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दो। ये बताओ जल्दी से क्या है? अब जैसे ये सवाल आएगा आपके सामने पेपर में, तो अच्छी बात यह है कि जो मैंने आपको सवाल लिखे करे, ये मैंने आपको बिना ऑप्शन के लिख बताया, क्योंकि आपको मुझे बेसिक बताना था। में से है इतनी बात समझे? कितने बच्चों को, अच्छा दिलखुश कुमार जी, कितने बच्चे, आंसर ऐसा होगा जहां डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार ना हो। यहां तो दो डिजिट के ऊपर बार नहीं, ये आंसर नहीं होगा। यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, यही मेरा आंसर होगा, सी ऑप्शन। और मुझे केवल कॉन्सेप्ट पता थे और कॉन्सेप्ट से ही मैंने सवाल बिना कैलकुलेशन के कर लिया, बिना कैलकुलेशन के। अगर आपको समझ में आया हो और मजा आया हो, कमेंट स्मार्ट होना पड़ेगा है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही होगा, जल्दी हो जाएगा, वहां कोई झंझट नहीं है। जोड़ना घटाना मुश्किल होता है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। दशमलव 0.31 बार, अरे सॉरी, भी मारना पड़े तो आधा चांस है सही होने का। 23254 के ऊपर बार। सॉरी, नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी। तो मेरे दोस्तों हमने
एक स्पेशल सीरीज सिंप्लीफिकेशन में पढ़ ली हमने जल्दी स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना सब सीख लिया। और आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल के बारे में। रिकरिंग डेसिमल मेरे प्यारे दोस्तों सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं सिंप्लीफिकेशन का होगा 4 मेरे प्यारे बच्चों। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति बार बार एक ही पैटर्न को ये रिपीट कर रहा है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पॉइंट, ये दशमलव चार, चार के ऊपर बार, ये बार का मतलब है पॉइंट चार बार बार, पॉइंट चार को आपको बार बार लिखना है, पॉइंट के बाद चार को आपको बार बार लिखना है, पॉइंट 4 अब बताओ इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। देखो भाई कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका कारण क्या है, मैं आपको कारण भी समझाऊंगा। एक बात बताइए, हम लोग यहाँ पे कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये सीख लीजिए कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ऊपर बार बार 83 आ रहा है, दशमलव के बाद बार बार क्या आ रहा है, 83 आ रहा है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 83/99, 83/99, 83/99, 83/99। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब ऐसे एक बच्चे का डाउट है कि सर दशमलव से पहले जीरो क्यों लगाते हैं, बहुत बढ़िया डाउट है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मेरे भाई, अगर आपके सामने संख्या लिखी हो तो 5.7, ये आपके सामने संख्या लिखी, आपको पता है इस संख्या को पढ़ते कैसे हैं। अगर जब पहले एसएससी में इंटरव्यू होता था ना, इंटरव्यू तो ऐसे सवाल पूछते थे जो इस लड़की ने पूछा है। जब पहले एसएससी में 2016 के टाइम पे इंटरव्यू होता था, अब 2016 के बाद इंटरव्यू नहीं होता, तो तब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसको पढ़ के बताओ इसको कैसे। कुछ लोग पढ़ेंगे 5.783, बस वही खेल खत्म है। 783 नहीं पढ़ना, इसको पढ़ेंगे 5 पॉइंट, हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता था। 5.783, 5.783, 5.783। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये संख्या 5 से बड़ी है, 5 से हल्की सी बड़ी। आपके सामने लिखा हुआ है 1.72, इसका मतलब 1 से हल्का सा बड़ा। जब आपके सामने ऐसे लिख दिया 0.838383 डॉट डॉट डॉट, अब आपका डाउट है सर आगे जीरो क्यों लगाते हैं, तो इसका मतलब हो गया जीरो से हल्का सा बड़ा, जीरो से हल्का सा बड़ा लेकिन एक से छोटा, इसलिए हम इसके आगे जीरो लगा देते हैं। ये इसका मतलब है गणित में बेटा। चलिए अब आप मुझे बताओ इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, भिन्न में बेटा, भिन्न में। पॉइंट 514 514 514, देखो दशमलव के बाद बार बार 514 514 514 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हो गया 0.514, 0.514, 0.514 मेरे दोस्तों, दशमलव के बाद 514 514 514 बार बार आ रहा है। क्लियर है? तो अगर इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या लॉजिक है, दशमलव हटाइए बार हटाइए, जितने डिजिट के ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार 1 2 3, 3 अंकों के ऊपर 5 1 4, 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 बार 9 से भाग कर दीजिए, तो 514/999, 514/999 ही आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। ओके, इसको भी रहने दीजिए, अभी इसको रहने दीजिए मेरे दोस्त। अगला, अगला मेरे प्यारे भाई, यस, हाँ, ये बताएं हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 0.8666666666 क्या है मेरे प्यारे भाई इसकी फ्रैक्शन, ये क्या है मेरे दोस्तों, क्या मीनिंग है इसका। 0.866666, यानी कि दशमलव के बाद पहले तो 0.8 आया, दशमलव के बाद पहले तो 8 आया, फिर उसके बाद 8 के बाद बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है 0.86 के ऊपर बार, यानी कि केवल 6 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर बार नहीं है। समझ में आया? जीरो की जगह कोई और नंबर हो तो बेटा वो भी समझाऊंगा, पहले ये तो समझ लो, मैं हर चीज आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लो आप आगे क्यों भाग रहे हो, ये नहीं समझना, पहले पहले ये समझो उसके बाद हम हर चीज को जानेंगे यार। पता नहीं इंसान क्या है, अगर इंसान के पास मारुति की कार है तो उसे मर्सिडीज चाहिए, अगर उसके पास मर्सिडीज आ गई तो रेंज रोवर चाहिए, रेंज रोवर आ गई तो हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर आ गया तो एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन आ गया मेरे दोस्तों तो उसे रॉकेट चाहिए। यानी कि जो इंसान के पास है वो नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। ऐसी आपका हाल हो चुका है, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, बाकी दुनिया भर की सारी चीजें पूछनी है। ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? जो हम बता रहे हैं केवल उस पर ध्यान दो, बाकी दुनिया की चिंता त्याग दो। 1 घंटे तक पढ़ाऊंगा मैं चीज, 1 घंटे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आगे मत भागो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओशो, ओशो अगर आपने कभी सुना होगा, ओशो आप सदगुरु की बातें सुनते हो, किसी भी धार्मिक गुरु को सुनते हो, वो एक लाइन हर आदमी कहता है, हर सदगुरु कहते हैं, प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जो आपको पढ़ाया जा रहा है केवल उस पर ध्यान दो, बाकी सारी चिंताएं त्याग दो। लेकिन आपको वो सुनना ही नहीं है, ये क्या होगा वो क्या होगा, अरे सब बताएंगे, पहले इस पे ध्यान दीजिए, बाकी सब भूल जाइए। लीचा आदमी मत बनिए बेटा, पढ़े लिखे आदमी हो आप। 0.866666, तो दशमलव के बाद 8 है, 8 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 6 6 6 आ रहा है, मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है। देखो ये पिछले वाले जो मैंने समझाया उनसे अलग है। मैंने क्या सिखाया, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। मेरे प्यारे भाई, यहां दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, क्या है, एक अंक के ऊपर बार है, केवल 6 के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, एक 9 आएगा। 8 के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 90 है, एक 0 आएगा नीचे। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो नीचे एक 0 आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा। 8 के ऊपर कोई बार नहीं है तो आपको 86 में से 8 घटाना पड़ेगा, 86 में से आपको 8 घटाना पड़ेगा, 86 में से 8 घटाना पड़ेगा। जिसके ऊपर बार नहीं है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 86 में से 8 घटाएंगे 78, तो ये हो गया बच्चे 78/90, और ये मेरे प्यार में 6 से कट जाएगा 13/15। तो इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो 13/15 होगी, इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 13/15 होगी।
इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो 13/15 होगी। 13/15, 13/15। सर क्यों 9 से ही भाग करते हैं? फिर तुम क्यों पूछने लगे? पहले बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जानो। 13/15, इसकी भिन्न में वैल्यू 13/15 है। अगर आप 13 को 15 से भाग देंगे यही आएगा बेटा। 13/15 का मतलब है अगर आप 13 को 15 से भाग दोगे ना, 13 को 15 से भाग दो, कैसे भाग दिया जाएगा? भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के मेरे दोस्तों क्या होगा? जीरो बढ़ा लेंगे, फिर भाग जाएगा 15 8 120, 120 जाएगा, 10 बच जाएगा। दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 15 छिक्का 90 जाएगा, फिर 10 बच जाएगा, फिर दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे, 15 छिक्का 90 जाएगा, फिर 10 बच जाएगा, फिर दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे, 15 छिक्का 90, ये चलता रहेगा। यानी कि भाग देने पर क्या आया बेटा? भाग देने पर क्या आ रहा है? 0.86666666। अगर आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में 13 को 15 से भाग देंगे मोबाइल के कैलकुलेटर में, तो भाग देने पर 0.8666666666 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतना 0 आएगा। समझ में आया? मेरे भाई 86 नंबर है, 86 में 8 के ऊपर बार नहीं है, तो आपको 8 घटाना पड़ेगा, 8 आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे ही। इसको बताओ जरा, ये लिखा हुआ है 0.531313131 डॉट डॉट डॉट। क्या मीनिंग है मेरे प्यारे बच्चों इस बात का? इस बात का मीनिंग है 0.5, पॉइंट के बाद 5, उसके बाद 3131 बार बार आ रहा है, 5 तक तो कोई चक्कर नहीं, उसके बाद 31313131 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है 0.531 के ऊपर बार। क्या मीनिंग है? 0.5 3 1 बार बार, 3 1 को आपको बार बार लिखना है, 0.5 लिखना है, फिर उसके बाद आपको 313131 बार बार लिखना है। हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलेंगे पहले ये जानो। 2 अंकों के ऊपर बार है, 3 और 1 2 डिजिट के ऊपर बार है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 2 9 आएगा। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा। समझे बात को? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। मेरे प्यारे बच्चों क्या नंबर लिखा हुआ है? 531, 531 लिखा हुआ है, 531, ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर। 5 के ऊपर बार नहीं है, 531 में 5 के ऊपर बार नहीं है, तो 5 आपको घटाना पड़ेगा। 531 में से 5 आपको घटाना पड़ेगा, तो 531 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 526। 526/990 है, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी 526/990। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 से कट रहा है तो काट लो, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। 526/990 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। ऐसे ही आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 0.43777777 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो क्या मतलब है बच्चे इसका? इसका मतलब है 0.4 और उसके बाद देखिए बार बार आ रहा है 0.43, सॉरी 0.43, उसके बाद 4 3 तक तो कुछ नहीं, फिर बार बार 7 रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7 7 7 7, तो इसका मतलब है 0.43 7 के ऊपर बार, ये मतलब है 0.43 7 के ऊपर बार, 0.43 7 7 7 7 7 ये है बच्चे। तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी? है भाई, तो एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा। क्या सिखाया मैंने? एक डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ना 4 के ऊपर बार लगा है ना 3 के ऊपर, तो 2 0 आएगा। एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 0 आएगा। क्या संख्या लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चे? क्या संख्या लिखी हुई है? 437, 437। अब 43 43 के ऊपर बार नहीं है तो 43 घटा लीजिए, 437 में से 43 घटा लीजिए, तो क्या हुआ बेटा? 7 में से 3 घटाया 4 और 43 माइनस 4 39, 394, यानी कि 394/900 याद है बेटा। 394/900 किससे? 2 से कट रहा है, 2 से काट लेते हैं तो 197/450, 197/450 आ गया, 197/450। ठीक है प्यारे भाई, समझ में आया आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले कन्वर्ट करना सीख लो। कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे मैंने और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख लिए हैं आपके सामने। अब मुझे बताओ इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? यस, ये बताइए बच्चों क्या होगी? इसको तो हटाओ आप। 0.8169 क्या मतलब है भैया? 0.8 8 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 0.8 के बाद देखो 169 आ रहा है बार बार, यानी कि 0.8169 के ऊपर बार, ये मतलब इसका 0.8169 के ऊपर बार। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। इसको बताइए फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो मैंने क्या सिखाया, 3 डिजिट के ऊपर बार है ना 169, तो 3 बार 9 आएगा। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो बेटा ये 8 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आएगा। ठीक है? क्या लिखा है प्यारे बच्चे? ये लिखा हुआ है 8169, 8 के ऊपर बार नहीं है तो आपको 8 घटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 8161/9990, 8161/9990, ये इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू हो गई। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, इसी तरीके से ये बता दीजिए अब लास्ट मुझे, हमें बता दीजिए लास्ट 0.753434343434, 0.75, देखिए 75 तक तो कुछ नहीं है, उसके बाद रिकरिंग डेसिमल रिपीट हो रहा है बार बार, 343434 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.7534 के ऊपर बार। ये प्यारे बच्चे आप बोलोगे हाँ सर। क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू प्यारे स्टूडेंट्स? तो आप कहोगे सर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, और इन 2 डिजिट के ऊपर 7 और 5 के ऊपर बार नहीं है तो नीचे 2 0 आएगा। यही है? आप बोलोगे हाँ जी। इस 7534 है, 7534 में 75 के ऊपर बार नहीं है, 75 आपको घटाना पड़ेगा, 75 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 14 में से 5 गया 9, सॉरी 12 में से 7 गया 5 और ये 4, 7459, 7459/9900, 7459/9900 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हाँ ना? ओके ठीक है, तो
ये लॉजिक है, इससे आप किसी भी रिकरिंग डेसिमल या हिंदी में पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब आवर्ती, आवर्ती समझते हैं, बार बार रिपीटेशन, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का बेसिक क्या है। अगर मैं आपको पहली बेसिक बताने लगता तो आप नहीं समझ पाते, अब आप सीख गए, अब आप इसका बेसिक ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। कई सालों के एक्सपीरियंस से मुझे चीज पता चली कि कौन सी चीज कब पता नहीं है, कौन सी चीज कहां छोड़नी है, कौन सी कितनी समझानी है। इतने हजारों लाखों बच्चों को सिलेक्शन करवाने के बाद, इतने बैच कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चला है। जैसे मेरे भाई, मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, आपके सामने मैंने लिख दिया पॉइंट, क्या लिख लेते हैं, चलो ये लिख लेते हैं पॉइंट 888, पॉइंट 888888888, इसको मुझे फ्रैक्शन में बदलना है। आपको फ्रैक्शन में बदलना आता है कि सर 8/9 होगा, पर ये नहीं पता आपको कि क्यों होगा, ये नहीं पता। अगर आपने 5वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होती, 5th क्लास की, तो 5th क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती तो शायद हम ये 10 मिनट खराब ना करते। अभी जो हम 10 मिनट खराब करने वाले हैं उसके पीछे केवल एक कारण है कि आपने 5वीं क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा है। पॉइंट 8888888, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको मुझे भिन्न में बदलना है। मैंने मान लिया कि x है, बेसिक समझा ना बेटा, माना ये x है, मुझे x की भिन्न में वैल्यू निकालनी है, माना ये x है, ठीक है। करना क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ऐसे नंबर से गुणा करो कि दशमलव के बाद वापस यही आ जाए, एक ऐसी संख्या से गुणा करो कि दशमलव के बाद वापस यही आ जाए। नहीं समझे? अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं तो 10 से गुणा करने का क्या मतलब है, एक दशमलव खिसक जाएगा। अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो बताइए क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से। अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, एक दशमलव खिसक जाएगा। अगर मैं 0.8888 10 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 8.8888 नहीं हो जाएगा, 8.8888 नहीं हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा, ये तो आपने बढ़िया बताया, 8.8888 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप ये देखो, दशमलव के बाद जो यहां लिखा हुआ है सेम टू सेम दशमलव के बाद यहां लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि दशमलव के बाद दोनों जगह सेम हो जाए। अब घटा दीजिए, अगर मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे प्यारे भाई मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे बताओ घटाने पर क्या आएगा, जल्दी से बताओ घटाने पर क्या आएगा। 10x में से अगर मैं दूसरी वाली में से पहली वाली चीज घटा दूं तो 10x में से x घटाएंगे क्या 9x नहीं आएगा बेटा, 9x। अगर 10x में से x घटाएंगे 9x आएगा, और अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे दोस्त तू बता क्या आएगा, जल्दी से बता। ये लिखा हुआ है 8.8888 और इसमें से घटा रहा हूं मैं 0.8888, तो कट जाएगा, पॉइंट वाला माल कट जाएगा, ये पॉइंट वाली चीज दशमलव के बाद ये 0.8888 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 8 बचेगा। तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया यहां से 8/9, ये इसका बेसिक है। बोलिए, डिवाइड नहीं किया अंजलि, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई, गुणा किया हमने 10 से, 0.888 को 10 से गुणा किए दोनों तरफ, यहां भी 10 से गुणा करी और यहां भी 0.88 में 10 से गुणा की, 10 से गुणा करेंगे तो एक दशमलव आगे बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, ये कारण है, ये कारण है कि हमेशा नीचे 9 आता है। अब जैसे मैं आपके सामने ये लिख लेता हूं मेरे भाई, मैं आपके सामने लिख लेता हूं ये 0.636363 डॉट 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 डॉट, मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, हाँ जी ये लिखा हुआ आपके सामने, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है, हर किसी बच्चे को आता है, लेकिन आपको जानना है बेसिक सर कैसे हुआ है, बेसिक से बताओ। ये x है मेरे प्यारे, x है, मान लिया कि माना ये x है, माना ये x है, माना ये x है, हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है, हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है, किसी ऐसे नंबर से गुणा करनी है कि दशमलव के बाद वापस यही चीज आ जाए, दशमलव के बाद वापस यही चीज आ जाए। देखिए अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा, अगर मैं सपोज 10 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 6.363636, ये तो अलग हो गया ना, 3 से हो गया, 6 है, तो मैं 10 से गुणा नहीं कर सकता यहाँ पर, यहाँ दो अंकों का रिपीटेशन है। अगर मैं 100 से गुणा करूंगा 100 से, सोचो अगर मैं 100 से गुणा करूंगा 100 से तो क्या आएगा, 100 में 2 जीरो होती है बेटा, 100 में 2 जीरो होती है, 100 से गुणा करोगे तो 2 दशमलव आगे खिसक जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा दशमलव 2 आगे खिसक जाएगा, 63.63636363 यही हो जाएगा कि नहीं, 100 से गुणा करूंगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा, एकदम आपने सही बात बताई। और आप ये बात जानते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद 6 3 दोनों जगह सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अंजलि कह रहे हैं पॉइंट की पोजीशन कैसे बदले, मल्टीप्लाई करके। अंजलि आपको अगर पॉइंट की पोजीशन की मल्टीप्लाई करके पोजीशन ही बदलनी आ रही है तो आपने गलत तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू किया। आप साथ साथ, मैं आपको सलाह दूंगा अंजलि, आप साथ साथ एक तीसरी क्लास का ट्यूशन भी लगा लो, साथ साथ तीसरी क्लास का ट्यूशन भी लगा लो। यार आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं इसमें 100 से गुणा करके बताऊं तुम्हें, यार इतना तो आपको सेंस होना चाहिए, कैसे बालक हो, मतलब आप 100 से गुणा नहीं कर पा रहे, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है यार, शर्म तो आती होगी थोड़ी सी। घटा दीजिए मेरे प्यारे, इसमें से इसको घटा दीजिए, जब इसमें से इसको घटाएंगे पूरा का पूरा, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो कट जाएगा, ये 0.636363 कट जाएगा, ये दशमलव के बाद वाली चीज सेम है, कट जाएगी, ठीक है। 100x में से x घटाएंगे 99x, क्या बचेगा राइट साइड में, 63 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 63/99, 63/99, देखो 99 आया, दशमलव हट गया, बार हट गया, नीचे क्या आया, 2 बार 9 आया, 2 बार 9, ये कारण है इसके पीछे। आगे समझ में, मैंने पहले दिन ही सिखा दिया था आपको जब बैच शुरू हुआ था कि दशमलव की गुणा कैसे करते हैं। पहली मैंने सिखा दिया था, आपके सामने लिखा हुआ है 5.81732। अंजलि मैं इसमें 1000 से गुणा करता हूं, 1000 से सपोज, तो देखो गुणा नॉर्मल होती है, गुणा नॉर्मल होती है मेरे दोस्त, यहां दशमलव यहां पे लगा हुआ है, अगर मैं 1000 से गुणा करूंगा दशमलव भी यहां पे लगा हुआ है, 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो, 3 जीरो, तो दशमलव 3 अंक आगे खिसक जाएगा, दशमलव 3 अंक आगे खिसक के यहां पहुंच जाएगा यहां पे, यानी कि ये हो जाएगा 5817.32, जितनी जीरो से गुणा करेंगे दशमलव उतनी पोजीशन आगे खिसक जाता है अंजलि, ठीक है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिकरिंग डेसिमल को। आगे चलें, नेक्स्ट, यस मेरे भाई
हो सकता है आपके मन में डाउट आए कि सर अगर दशमलव से पहले कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे सर ये आ गया 8.242424, 8.242424, सर बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे, बताएंगे जल्दी से। ठीक है, कैसे कैसे काम करवाते हो तुम मुझसे, हैं मुझसे हजार की गुणा सीख रहे हो तुम, हे भगवान। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इंस्पेक्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं तीसरी क्लास का ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। हे प्रभु, और क्या क्या दिन दिखाएगा तू मुझे जिंदा रहते हुए, उठा ले प्रभु, मुझे नहीं, इन दुष्टों को उठा लो, मुझे तो रहने दो यहीं पे। 8.24242424 जी। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सभी के मन में डाउट आ रहा है कि नहीं? इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? देखो बेटा, दशमलव क्या है अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना 7.56, तो बेटे इसका मतलब होता है 7 अलग, और ये 0.56 अलग, 0.56 अलग, अलग अलग है ये बेटा। एक्चुअल में 7.56 नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, इसका मतलब है 7 अलग और 0.56 को हम लिखते हैं 56/100। ये मतलब है, ये मतलब है मेरे प्यारे भाई, 7 रुपए अलग और 56/100 रुपए अलग, इन दोनों को जोड़ो, इसी को शॉर्ट में 7.56 कहा गया है। अलग अलग होता है, अलग अलग। इसका मीनिंग ये है मेरे भाई, इसका मीनिंग ये है 8.242424 यानी कि 8.24 के ऊपर बार, तो इसका मीनिंग है 8 प्लस 0.24 के ऊपर बार। ये हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? 8 अलग, आप पता नहीं क्यों नहीं हर चीज को टुकड़ा में देखा करो, हर चीज को टुकड़ा में, हर चीज को टुकड़े में देखा करो, टुकड़े में। साइंस या मैथ ऐसी चीज है जो हर चीज को तोड़ के समझता, तोड़ के। अध्यात्म ऐसी चीज है जो दुनिया की हर वस्तु को जोड़ के देखता है। इसलिए हमें जो पढ़ाई कर रहे हैं भौतिक पढ़ाई है मेरे दोस्त, लेकिन आप तोड़ना ही नहीं जान पा रहे तो जोड़ना कैसे जान पाओगे? समझ में आया? 8.24.24.24, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दशमलव हटाओ, बार हटाओ, 8 प्लस 24/99, 8 प्लस 24/99 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? आप बोलोगे जी। ये किससे कट रहा है बेटा? 3 से कट रहा है 8 बार, और ये 3 से कटेगा 33 बार, तो 8 प्लस 8/33, 8 प्लस 8/33 को लिखेंगे 8 सही 8/33, 8 सही 8/33 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 8 सही 8/33। समझ में आया? अगर आपके बेटा ये लिखा हुआ है ना 7 सही 2/5, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बीच में प्लस है, 7 प्लस 2/5, 7 और 2/5 को जोड़ा गया है, लेकिन इस बात को शॉर्ट में ऐसे लिखा गया है। समझ में आया? अच्छा करण कुमार, यही कारण है हम किसी से दिल नहीं लगाते, क्योंकि टुकड़े में देख लेते हैं पहले दिल को। ठीक है बच्चा सिंह, ओके। एक और आपसे कहें, अगर आपके सामने आ गया 17 पॉइंट मेरे प्यारे भाई, क्या लिख दूं मैं? ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं 29.72727272 डॉट 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 डॉट, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताइए। 29.72727272 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अरे बच्चा, ए बच्चा, बचवारे, 29.727272 इसकी भिन्न वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे भाई इसका मतलब है 29 प्लस 0.72 के ऊपर बार, ये 29 अलग 0.72 बार अलग। ठीक, अब दशमलव हटाओ बार हटाओ, दशमलव हटाओ बार हटाओ, दशमलव हटाया बार हटाया, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 बार 9 आएगा, 2 बार 9 किससे चला जाएगा बेटा? ये 8 से, 9 से चला जाएगा, 9 से 9 8 72 99 जाएगा 11 बार, यानी कि 8/11, 29 प्लस 8/11 आ गया। इसलिए हो गया मेरे दोस्तों 29 सही 8/11, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 29 सही 8/11, सभी का आ गया। लेकिन अगर इसको भी सॉल्व करके लिखने लगे, अगर सपोज आंसर ये है ही नहीं ऑप्शंस में, आंसर सिंपलीफाई करके दे रखा है, तो कैसे करोगे? 29 प्लस 8/11 को सॉल्व करके अगर लिखना है तो कैसे करोगे बेटा? अगर 29 प्लस 8/11 को भी सॉल्व करके लिखना है तो कैसे करोगे? नीचे 11 होता क्या है कि पहले 11 की 29 में गुणा होती है, 11 की 29 में गुणा करो, क्या आएगा बेटा? अरे गधो, लिखा हुआ है 5 सही 2/7, क्या मतलब है इसका कचरा गैंग? इसका मतलब है 5 प्लस 2/7। अरे अंजलि देवी, ये होता है बेटा, पहले 7 की 5 में गुणा करेंगे 35, फिर 35 में ऊपर वाला 2 जोड़ेंगे 37, 37/7। अगर आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ है, ऐसे सॉल्व करके दिया हुआ तो कैसे करोगे फिर? 11 की 29 में गुणा करेंगे, 290 है प्लस 29, 319, 319 आएगा, फिर 319 में 8 जोड़ेंगे, 19 और 9 और 8 कितना हो जाएगा? 27, यानी कि 327/11। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 327/11 होगी, 327/11 आया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं तुमको? 327/11, क्लियर ना? आपको नहीं लगता कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई? आपको नहीं लगता कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? पहले इसको ब्रेक करना पड़ा, फिर ब्रेक करने के बाद फ्रैक्शन में बदलना पड़ा, फिर फ्रैक्शन को भी सॉल्व करना पड़ा। कुछ बच्चों को मन में डाउट आएगा कि सर क्या यहां से डायरेक्ट ये नहीं कर सकते? क्या सर कोई ऐसा जुगाड़ नहीं कि डायरेक्ट यहां से यहां लिख पाए, इस तरीके से लिख पाए डायरेक्ट ही हम, हमें सॉल्व ना करना पड़े, हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े? तो उसका भी जुगाड़ है बेटा, उसका भी तरीका है, वो सिखाता हूं मैं आपको, आइए। उसका भी तरीका क्या लिखा हुआ बेटा? ये लिखा हुआ है 29.7272 29.72 के ऊपर बार, 29.72 के ऊपर बार, ये लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे बच्चों क्या है डायरेक्ट तरीका? क्या है? दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है। दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, दोनों लिखो। जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं हो, दशमलव के बाद देखो 2 डिजिट के ऊपर बार है, दोनों आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई संख्या क्या है? संख्या है 2972, संख्या 2972, 2972 है पूरी संख्या, देखो पूरी संख्या 2972। 2972 में क्या बेटा, कहां बार नहीं? 29, 29 पे नहीं है तो 29 घटा दीजिए, इसमें से 29 माइनस कर दीजिए। जहां भी आपको बार नहीं दिख रहा, दशमलव से आगे पीछे कुछ भी आगे पीछे सब समेट लीजिए, जहां भी आपको बार नहीं दिख रहा वो घटा दीजिए। 2972 में से 29 घटा दीजिए, क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 12 में से 9 गया 3, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 2943/99। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
देखो अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटती है। जैसे यहाँ अंकों का योग 9, 4 3 7 2 9 9 18, अंकों का योग 9 से कट रहा है तो ये संख्या 9 से कटेगी, ऊपर नीचे 9 से काट लीजिए। 9 के 27, 9 दूनी 18, 9 7 43 11 327/11 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। नहीं अजय, साथ साथ होगा। अंजलि कह रहे हैं सर मेरे गुरुजी ने कहा था डाउट पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। अंजलि कौन से गुरुजी थे आपके? जिस गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा आपके गुरुजी ने, बिल्कुल सही कहा कि डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है और मैं मैक्सिमम डाउट समझाता हूं, जवाब देता हूं, लेकिन डाउट की एक मर्यादा होती है। हम 20 साल की उम्र के आदमी से 3 साल की उम्र वाला डाउट एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर हम ये माने कि भाई 20 साल का अगर कोई आदमी है तो 17 साल के 18 साल की उम्र के बच्चे तक का डाउट पूछ ले, 3 साल की उम्र के बच्चे तक नहीं। समझ में आया? आदमी हो चुका है 50 साल का, डाउट पूछे कि सड़क पे चलते कैसे हैं, या डाउट आदमी है 60 साल का, उसको डाउट है कि जूता में फीता कैसे बांधते हैं। ठीक है, 6 5.4 3 दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, दोनों आएगा, दोनों आएगा। दशमलव के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं, 1 जीरो आएगा। दशमलव के बाद देखो 2 डिजिट के ऊपर बार है, दोनों आएगा, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं, 1 जीरो आएगा। ये आ गया? आप बोलोगे हाँ सर ये आ गया। संख्या क्या लिखी है? संख्या लिखी है 5436, 5436। बार के अलावा जो भी नंबर है वो सब घटा दो। केवल 36 के ऊपर बार है, 36 के अलावा ना 5 है ना 5 4 के ऊपर बार नहीं, 54 घटा दीजिए। बार के अलावा जो भी माल है वो घटा दीजिए, बार के अलावा जो भी माल है वो आप घटा दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 2, 13 में से 5 गया 8, 5382/990, 5382/990 ही आ जाएगा मेरे भाई। डिवाइड करके देख लो मोबाइल से, डिवाइड करके सही आ रहा है तो सही है, वरना गलत है। ठीक है, आप इनको घर पे जाके तसल्ली से फ्रैक्शन में बदल के देखिएगा। अगर आपको इनमें वाला मैं आपको बता देता हूं कुछ 113182/99। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये इसकी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, 0.6336 हो तो नहीं, ऐसे ही होगा कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम में आया है मेरे 41 में 4 के ऊपर बार ने 4 घटाओ तो 41 - 4 37/90 है, तो 37/90 मेरे प्यारे भाइयों बताओ, कन्वर्ट इट इनटू वल्गर फ्रैक्शंस को वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 1 में से 5 घटा दो, 587 में से 5 घटा दो, 582, 582/990 डायरेक्ट 587 में से घटा दीजिए। बताओ किसी से कट रहा है? 5 2 7 8 15, देखो ये दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से कट रहे हैं। 5 2 7 8 15 यानी कि ये भी 3 से कट रहा है, नीचे भी 3 से कट रहा है, तो 6 से कट जाएगा, 6 से 6 निम्मा 54, 4 6 7 42 और 6 एकम 6, 6 चिंग 36, 6 पंजे 30, 97। इस सारे समझने समझाने का टाइम नहीं है। पहले बार हो तो खुशबू का डाउट है, पॉइंट से पहले बार कैसे हो सकता है? आप खुशबू बताओ, खुशबू ये बताओ। हाँ एक चीज और हो सकती है, श्री केड़िया कह रहे हैं नोट नहीं करता, मैं गरियाता रहूंगा, डांटता रहूंगा, इनकी बेइज्जती करता। 0.452 बटे 9990 डी ऑप्शन, तो सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। को साधारण भिन्न के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, बताइए। साधारण भिन्न संख्या 2 से कट रही, दोनों इवन नंबर है, एंड में 6 जीरो आ रहा है। ये संख्या मेरे दोस्तों 7 और 1 8 और 6 14, ये संख्या मेरे प्यारे भाई 44 चौका 4 से कट रही, 4 से, ये दोनों ही संख्या 4 से कट रही, 4 से 44 बार जाएगा और 904 से 225 बार जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 6 का सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा मेरे भाई? और 176 को काट के 40 तो नहीं आने वाला, 40 में 5 आता है, आंसर ये होगा। 6 से देखो ये दोनों संख्या 2 से कट रही, दोनों इवन नंबर है, एंड में 6 जीरो आ रहा है। ये संख्या मेरे दोस्तों 7 और 1 8 और 6 14, ये संख्या मेरे प्यारे भाई 44 चौका 4 से कट रही, 4 से, ये दोनों ही संख्या 4 से कट रही, 4 से 44 बार जाएगा और 904 से 225 बार जाएगा, तो 6 सही 44/225, 6 + 44/225। ठीक है, हो गया। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये जो 37 है ना, 0.037 के ऊपर बार, क्यूब रूट आपको लेना है मेरे भाई, क्यूब रूट। तो मेरे प्यारे भाई दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो दशमलव हटाओ बार हटाओ, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 बार 9 आएगा, 3 डिजिट के ऊपर बार है बेटा, 3 बार 9 आएगा, 3 बार 9। ठीक है, अब 37 से 999, देखो 37 से 111 जाता 3 बार, 111 जाता 3 बार, 111 का भी 9 गुना है तो 27 बार जाएगा। 999 का मतलब है 9 गुणा 111, 111 37 से 3 बार कटता है, तो ये 9 या 27 चला जाएगा, 1/27, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 आ जाएगा, अलग अलग ले लो। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3, 1/3, तो 1/3 आ गया मेरे प्यारे भाई, 1/3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 1/3 क्या हो गया? एक को अगर 3 से भाग देंगे तो 0.3333 आता है। 1/3 क्या होता है बच्चे? 0.3333, एक को 3 से भाग देके बताओ क्या आएगा? पॉइंट पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, यानी कि 0.3 बार, 0.3 बार इसका आंसर आया है। 0.3333 का मतलब 0.3 बार। सोचो मेरे दोस्त, आज तू सोच के सही से बता दे।
ना हो ना आपसे, आपसे हो ही ना रहो, कतई ना हो रहो। कुछ बच्चे इसका आंसर पॉइंट 2 बार बताएंगे, कुछ पॉइंट 6 बार बता रहे हैं, सब अपना अलग अलग बता रहे हैं। देखिए पॉइंट 4 के ऊपर बार का मतलब है, इसको पहले फ्रैक्शन बदलो, 10 हटाओ बार हटाओ, 4/9। 4/9 का रूट क्या आएगा, 4 का रूट 2 आ गया, 9 का रूट 3 आ गया, 2/3। अब 2/3 क्या होता है बेटा, 2/3 तो पॉइंट 6 नहीं होता। अगर आप 2 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, दशमलव हटाओ, जीरो लगाएंगे, ये 20/3, 3 घटा रहे, 2 जीरो, 3 घटा रहे, 3 घटा रहे, 3 घटा रहे, पॉइंट 6 यानी कि पॉइंट 6 बार है मेरे भाई। पता नहीं आप ऐसे सवाल भी नहीं सोच पा रहे। अगर ए बराबर पॉइंट एबीसी 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 है तो इसका मतलब हो गया ए का मान, इसका आंसर 1000 नहीं है, दूसरा आंसर बता दो। लो, अरे हमारी भी मान लो देवियो, ए बराबर है पॉइंट एबीसी एबीसी एबीसी, बोथ 2997 एंड 1998। अगर आप 1998 से गुणा करोगे तो 999 दो बार काट देगा, 2997 से भाग करोगे तो 999 से 3 बार कट जाएगा, नीचे का 999 कट जाएगा, यानी कि इंटीजर ही बचेगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये बताइए बच्चे, अनुसार जब पॉइंट 2 34 34 34 को ए बटा बी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, 34 34 34 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट 2 34 के ऊपर बार। जब हम इसको ए बटा बी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं और ए बटा बी लोएस्ट होना चाहिए, तो मेरे भाई क्या होगा जल्दी से बताओ। दशमलव के बाद दो अंकों के ऊपर बार है, दो 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक जीरो आएगा, है ना, दो के ऊपर बार नहीं है। अब 234 में से आपको दो घटाना पड़ेगा, यानी कि क्या आ जाएगा बेटा, 232/990, 232/990। लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, बोला निम्नतम पद में लिखना है। ये किससे कट भी रहा है, दो से कट रहा है ना, ऊपर नीचे दो से कट रहा है, तो दो से काट लो, कट जाएगा 116 बार, और दो से कटेगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 10, 495 बार। तो इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो 116/495 है ना। लोएस्ट टर्म काट कूट के लिखना है, यानी कि इसको ए बटा बी फॉर्म में लिखना है, ये आपका ए है और नीचे जो है मेरे दोस्तों आपका बी है। और भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, ये ए आ गया बच्चे और ये बी आ गया। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में बी माने से पूछा है, अगर आप काटोगे नहीं तो निम्नतम पद मतलब आपको काट कूट के लिखना, ठीक है। आ गया पॉइंट एबीसी 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 ए पॉइंट एबीसी के ऊपर बारी 26/37 है, 26/37। तो आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी का मान। बच्चों इतना कंफर्म है कि अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको एबीसी का मान निकालना पड़ेगा, है ना। आपसे सवाल में ए प्लस बी प्लस सी पूछा है ना, तो स्टूडेंट ये तो तभी निकलेगा जब आपको एबीसी की वैल्यू पता होगी। एबीसी 3 डिजिट्स इस प्रकार हैं कि पॉइंट एबीसी 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 बराबर 26/37। तो आप नहीं कर सकते क्या मेरे भाई, आप में से हर कोई बच्चा कर लेगा। दशमलव हटाओ बार हटाओ, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999 आ जाएगा, नीचे 999 बराबर 26/37, 26/37। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कट रहा है। 37 दिया 111 होता है, 37 से 111 कटता है 3 बार, 9 गुना है तो 27 बार कटेगा। 37 से 999 27 बार कट जाएगा, तो एबीसी बराबर क्या आएगा, एबीसी बराबर आएगा जी 27 बन जाएगा, 26 गुना 27। 26 की 27 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 26 की 27 में जल्दी गुणा कैसे होती है, आप 26 को ऐसे लिख लो 27 - 1 गुणा 27। अब 27 की 27 में गुणा 729 होता है, 729 में से जब आप 27 घटाएंगे 702, तो ये आ गया मेरे भाई। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई 702। कंपेयर करो, तुलना करो, ए की जगह 7 लिखा हुआ है, बी की जगह 0 लिखा हुआ है, सी की जगह 2 लिखा हुआ है, इनका योग आएगा 9, 9 आंसर है। तो 3 बार 9 से भागोगा, किससे कट रहा है क्या, ये कट रहा है मेरे दोस्तों, 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों 90 बार, और 111 नहीं 27 से कट जाएगा, 27 से 27 से कट जाएगा 30 बार, और 27 से कट जाएगा 37 बार। क्योंकि 999 का क्या मतलब है, 999 है 9 गुणा 111 और 111 है 3 गुणा 37, यानी कि 999 9 27 से कटता है, 27 से 37 बार, 27 क्या 30 बार आ गया। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया। तो m बराबर क्या, 33 उधर चला गया। हमें m और n का मान निकालना है, m और n इंटीजर है और n 0 से 9 के बीच में है, यानी कि n जो है एक सिंगल डिजिट नंबर है, n एक सिंगल डिजिट नंबर है, n का मान 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। आप बताओ सवाल के अनुसार m और n दोनों ही इंटीजर हैं, m इंटीजर कब आएगा, जब नीचे से 37 हटेगा। बे 37 तो 30 से कटेगा नहीं, यानी कि ये 37 कब हटेगा, जब ये नंबर 9 लेनी है कि ये नंबर 37 से अगर ये नंबर 37 से कटेगा तो ही m इंटीजर आ पाएगा। अब बताओ कि n की जगह में क्या ऐसा लूं कि 37 से कट जाए, 37 से क्या लूं ऐसा, जैसे देखो 999 37 से कटता है, 999 37 से कटता है मेरे प्यारे, 37 से कटता है, 999 कटता है। लेकिन देखो मुझे शुरू में तो 9 रखना है, मुझे शुरू में तो 9 रखना है मेरे प्यारे भाई, लेकिन बाद में 5 आना चाहिए, 5। अगर मैं इसमें से 37 घटाऊंगा तो भी 37 से कटेगा, लेकिन एंड में 5 नहीं आएगा। तो अगर मैं इसमें से 37 का दुगुना 74 घटाऊं, देखो ये संख्या भी 37 से कटती है, ये भी 37 से कटती है, अगर मैं घटाऊंगा तो ये जो नंबर आएगा 925, ये भी 37 से कटने वाला आएगा, यानी कि 925 ऐसा नंबर है जो 37 से कटता है, 925 37 से कटता है। तो मुझे यहां मेरी मजबूरी है कि n की जगह 2 रखना पड़ेगा, मुझे n की जगह